में जाओ, आपके डस्टबिन में इतनी सिरिंज रखी रहेगी। कंपटीशन के बाद जो पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन होता है, सिरिंज आपकी रखी रहेगी, लोग अब्यूज कर रहे हैं बेसिकली। भाई टिप्स दे दो, भाई बाइसेप्स नहीं बन रहे, भाई प्रोटीन कौन सा बेस्ट है। कंपटीशन से कोई पैसे नहीं मिल रहे। आप सोचोगे किसी को 50,000 रुपये नहीं मिल गए, गोल्ड मेडल लगे, कुछ भी नहीं मिल रहा। हार्डली टू हार्डली 10,000, 20,000, 50,000 रुपये इतने ही मिलते हैं। और यहाँ से जाने का एक हफ्ते, जैसे आज फ्राइडे है, संडे को आपको, ये संडे को कंपटीशन है, आपके 10,000 रुपये तो ऐसे ही लग जाएंगे। एग्री भी करता हूँ, लड़कियाँ के लिए चैलेंजेस लड़कों के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि घर वाले समवेयर अलाउ नहीं करते। जब मेरी बॉडी की बात आती है, मुझे जिस बंदे ने बोला था कि यार भाई तुम्हारी बॉडी कभी नहीं बन पाएगी, तुम्हारे जेनेटिक्स वीक हैं, ये मैं, उसने मेरे लिए स्पेशली खड़े होकर क्लैप करा। स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, सीधा जाके 100 किलो, मैं आज अगर 100 किलो कर रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है 10 दिन बाद जाऊंगा तो 100 किलो नहीं उठाऊंगा। स्पेशली जो लड़के देख रहे हैं, प्लीज़ अपने आप को ग्रो करने में इतना फोकस करो कि किसी और को तुमसे अनकंफर्टेबल फील ना हो। फ्राइड खाना, फास्ट फूड खाना, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करो। दैट्स व्हाट आई मीन टू से। तो स्टेरॉइड से अच्छे दिखते हैं? स्टेरॉइड से बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाता है आपकी बॉडी के अंदर। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम फिटनेस और फिटनेस को कैसे मोनेटाइज किया जाए इस पर बात करेंगे। जी हाँ, और ये भी जानेंगे कि सिर्फ पैसे से पैसा नहीं कमाया जाता, मेहनत से भी पैसा कमाया जा सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे स्टेरॉइड्स पर। फिटनेस के लिए स्टेरॉइड कितने ज़रूरी हैं और इसके क्या नुकसान हैं। प्रोटीन्स पर भी हम बात करेंगे और कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी जानेंगे हमारे आज के गेस्ट शशांक से। शशांक मिस्टर दिल्ली रह चुके हैं और बहुत सारे फिटनेस कंपटीशन में ये गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भावना सिद्धू पॉडकास्ट विद मिस्टर शशांक। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको अपने एक स्पेशल गेस्ट से मिलवाने वाली हूँ, जो काफ़ी टाइम तक मेरे कलीग भी रहे हैं और सब आप खुद ही जान लीजिए उनके बारे में। हाय शशांक, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक्स फॉर वेलकमिंग मी भावना ऑन योर चैनल। एंड माय नेम इज शशांक। मैं फिटनेस एथलीट हूँ। 2021 में मिस्टर दिल्ली में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। 2022 में नॉर्थ इंडिया में गोल्ड मेडलिस्ट इन मेंस फिजिक। साथ में फिटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ, कंटेंट क्रिएटर भी हूँ ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। साथ में कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, जैसे भावना ने बताया। सबसे पहले तो शशांक, थैंक यू सो मच, मतलब इतने शॉर्ट नोटिस पे मेरा पॉडकास्ट का इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए और मेरे पॉडकास्ट का एक पार्ट बनने के लिए थैंक यू सो मच। और मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि शशांक यूट्यूब पे भी बहुत एक्टिव हैं और उन्होंने अभी एक माइलस्टोन यूट्यूब का अचीव कर लिया है, तो वो भी हम शशांक से थोड़े से टिप्स लेंगे, यूट्यूब वाले भी। For sure. हाँ, तो शशांक, मतलब कैसे आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, इंटरेस्ट कैसे आया मतलब फिटनेस में? सबसे पहले मेरा फिटनेस का इंटरेस्ट मैं आपको बताऊं तो मैं बहुत स्किनी होता था इन द इनिशियल फेजेस में। बहुत मीडियोकर, जैसे इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ लड़के होते हैं, पतले से होते हैं, बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते। तो ये टाइम था जब मेरा एक CWA का इनिशियल एग्ज़ाम था, फर्स्ट फेज का, जैसे CA CS प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। तो मेरा आई गेस जैन या फेब में था और मेरे पास जब एग्ज़ाम खत्म हुआ, रिजल्ट आने में 1 महीना बचा हुआ था और मैं ऐसा बंदा था, मैं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलता था। तो मैंने एक कोचिंग भी ज्वाइन करी थी जहाँ में थोड़ी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाए और मेरे पास 1 महीने बेसिकली करने के लिए कुछ था नहीं। सो आई थॉट कि यार नियर बाई 300 रुपये वाला जिम होता है, क्योंकि उस टाइम पे इनकम कुछ होती नहीं थी। तो मैंने कहा एक नियर बाई जिम ज्वाइन करते हैं, 300 रुपये कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेंगे और जाके थोड़ी बहुत वेट्स उतार दें, क्या पता बेटर हो जाए। दूसरों को देख के जैसे जेलसी फील्ड होती थी कि यार इसकी बॉडी इतनी अच्छी क्यों, हमारी ऐसे क्यों नहीं है। बहुत सारी चीज़ों लड़कों में होती है कि यार इन्फीरियर कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो मैंने ज्वाइन करा, धीरे धीरे 1 महीना हुआ, 2 महीने हुआ, फिर समझ आया कि यार न्यूट्रिशन क्या चीज़ होती है। क्योंकि डेली जिम में जाके सिर्फ वेट उठाना ही सब कुछ नहीं होता, आपको क्या खाना पड़ेगा, क्या नहीं खाना पड़ेगा, किस तरह की एक्सरसाइज होती हैं, क्या मसल बॉडी पार्ट होते हैं, हमको कुछ भी नहीं पता था। धीरे धीरे टाइम लगा, लोग वहाँ पे मिले, किसी ने पूछा अच्छा तुम्हारा नाम शशांक है, क्या करते हो क्या नहीं करते हो। लोग अच्छे मिले, बात करनी शुरू करी और धीरे धीरे जर्नी आगे बढ़ी। फिर वहाँ पे एक क्या कहते हैं, दिल्ली पुलिस में एक भैया आते थे, तो वो हमेशा मेरे को देखते रहते थे जब भी आते थे और मैं कोशिश करता था उनसे थोड़ी बातचीत करने के लिए, क्योंकि वो पुलिस में ऑब्वियसली। तो शशांक को लगा कांटेक्ट बनाए जाए क्योंकि नेवर नो, कभी ना कभी वो काम आ जाएंगे, है ना। इसलिए नहीं क्योंकि हमारे काम में, क्योंकि यार
एक बड़ा भाई या फिर कोई भी आपके साथ में होता है तो आपको एक गाइडेंस मिल जाती है कि यार आपको गलत चीज़ों में नहीं पड़नी। ऊपर से ही इज़ वेरी मच इनटू फिटनेस वाला साइड, तो वो मेरे को हमेशा नोटिस करते थे और अच्छी चीज़ें ही बोलते थे। तो उन्होंने एक बार मेरे इन जनरल पूछा कि तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, जिम में तुम कैसे आए एंड ऑल द थिंग्स। और तो मैंने बताया कि मेरे पास ऐसा शॉर्टेज है। तो उन्होंने बताया कि कल से आप मेरे को एज अ जिम हेल्पर या फिर जिम आप मेरे को ट्रेनिंग देना शुरू करो जहाँ पे वेट उठा के रखना पड़ता है, मैं आपकी जिम की फीस भर दूंगा जो भी होगी। तो मैं बहुत खुश हो गया कि यार चलो जिम के पैसे मिल जाएंगे कहीं ना कहीं से, बस हेल्प करवाना होगा, थोड़ी देर उनकी हेल्प करवा देंगे, फिर अपना बचा हुआ टाइम पे अपना जिम शुरू करेंगे। तो मेरी एक्साइटमेंट एक नेक्स्ट लेवल पे हो गई। मेरे लिए उतना ही बहुत था उस टाइम पे। तो मैंने कहा चलो अब इसको एक लेवल और बढ़ाते हैं। तो उनका साथ में कहीं ना कहीं बना रहा मेरा टच वच, फिर लाइक ही इज़ मोर इनटू लाइफ। तो मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ता गया और फिर साथ में मेरी जॉब चल रही थी। ऐसा कुछ नहीं था कि जॉब नहीं है, पैसे ऐसे नहीं है। 2017 की बात है जब मेरे को जॉब मिल गई कॉग्निजेंट में ही, एंड जॉब करनी शुरू करी। थोड़े बहुत पैसे आए तो डाइट वगैरह पे लगाना शुरू किए। एक बेसिक जो फिटनेस होती है बंदे की कि हाँ पेट कम रहे, हाथ थोड़े बहुत स्किनी से हट के मस्कुलर दिखे, उतनी तक मेरी अचीवमेंट पूरी हो गई। तो फिर उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन 2 साल तक ऐसे ही को मीडियोकर चलते हुए 2019 या 20 में लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन लग गया तो हम लोग सब घर में आ गए। अब वो जो बाहर जाके फिटनेस वाला टारगेट पूरा करने वाला था वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया और मैं अनहेल्दी हो गया, अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने लग गया। ऐसा नहीं कि घर में 2-3 प्लेट्स रखी हुई थी तब भी करता रहता, बट अनहेल्दी, पेट बहुत बाहर आ गया, हाथ वाथ पतले हो गए और खुद को ही कॉन्फिडेंस जो बिल्ड करा था पिछले 1-1.5 साल में वो सारा खत्म हो गया समवेयर। यहाँ पे शशांक तुम्हारे साथ उल्टा हुआ है, क्योंकि लोगों ने मतलब कोविड टाइम में फिटनेस जर्नी मतलब उनका वो ये ज़्यादा कॉन्शियस हो गए थे और शशांक का वो थोड़ा पीछे रहना शुरू हो गया था। ओके एग्जैक्टली तो वो उसको मैंने थ्रेट नहीं लिया, एज अ मोटिवेशन लिया कि यार अब इस फिजिक को चेंज करा जाए। और जिम में एक कोई जो उस जिम का ओनर था या फिर कोच था जो भी था, उसने मेरे को बोला कि शशांक क्या करना है आगे चल के। मैंने बोला मेरे को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करना है जिसमें मैं फैट लॉस कर लूँ, अपना जो भी फिटनेस दिखूँ। तो उसने बोला कि यार कंपटीशन है एक दिसंबर में, वो बात जब हमारा लॉकडाउन हो रहा था, अक्टूबर की बात थी। उन्होंने कंपटीशन है खेलेगा? तो मैंने पूछा पहले कंपटीशन में होता क्या है, क्या लेना होता क्या नहीं होता। कहते वो सब मेरे पे छोड़ दे, खेलेगा कि नहीं ये बता। मैंने कहा हाँ खेलूंगा, मेरा मन बहुत है। फिटनेस बेसिक वेट तो उठा लिया लेकिन अब कंपटीशन के लिए तो उन्होंने बोला इतने इतने इंजेक्शन आएंगे, ये होंगे वो होंगे। मैंने कहा कुछ होगा तो नहीं। मैं घबरा गया पहली बात तो सुन के कि यार इंजेक्शन लगेंगे बॉडी में, क्या पता कुछ साइड इफेक्ट हो जाए एनीथिंग। वो उसकी टेंशन ना ले, देखेंगे 3 महीने बाद जो भी होगा चढ़ जाएंगे। तो ऐसी मेरी चल रही। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आपको 10,000 रुपये दे रहा हूँ, मेरे पास अभी इतने ही है, 10,000 मैं उनको पे कर दिया। और मैंने कहा जो भी है सॉल्ट, हम इंजेक्शन को बेसिकली जो स्टेरॉइड्स उनको सॉल्ट बोलते हैं दूसरी टर्म में, तो उन्होंने मेरे सॉल्ट ला कर दिए, जिसमें था एक डेका और टेस्टा। ठीक है, वो जनरली कॉस्टिंग उनकी 2,500 रुपये 3,000 जो भी होती है, मेरे को बाद में पता चला। बट आई वाज कि हाँ चलो कोई बताने वाला बंदा तो है, तो उन्होंने मेरे को ला के दिए। मैंने कहा ठीक है, मेरे को टाइम से वो लगा देना जो भी होगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसको लगाने के बाद मेरी बॉडी में कुछ इतने चेंजेस नहीं आए। फिर 1-1.5 महीना निकल गया। मैंने कहा यार डाइट आप जैसे बोला आपने, मैंने वो कर लिया, इंजेक्शन बोला कि मेरी बॉडी तो चेंज ही नहीं हो रही। तो कोई और एक और बंदा था मेरे साथ। एक्चुअली मैं दोपहर में वर्कआउट करता हूँ, जैसे आपको पता है मेरी नाइट शिफ्ट होती है, तो दोपहर में लोग जिम नहीं आते हैं, धूप इतनी होती है, कौन इतनी दूर तक जिम आएगा। मैं अकेला लगा रहता था तो दोपहर में जिम खोल के। एक बंदा विरूप करके आता था, उसने मेरे को देखा, उसने एक्चुअली कॉम्पिटिशन पहले खेला हुआ था वंस इन लाइफ साइड। तो उन्होंने बोला कि भाई तेरा 1.5 महीने में कॉम्पिटिशन है, तो उस हिसाब से तो कहीं लग ही नहीं रहा, स्टैंड आउट ही नहीं कर रहा, हार के आना है या पार्टिसिपेट करना है या जीतना है। तो मैंने कहा यार मेरे को कोई बताने वाले नहीं है, क्या करूँ क्या ना करूँ। फिटनेस के नाम पे बस यूट्यूब पे किसी को सर्च कर लिया, देख लिया, बट अपनी फिटनेस भी तो एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जानी है। तो उसने पूछा तेरे को पता क्या क्या है, तो उसने मेरे को ट्रेनिंग कराई एट दैट मीन टाइम जब वो आता था। और फिर उसने उसको जिस बंदे ने ट्रेन करा था उसका नाम था रिपू दमन राठौर, उनसे मेरी बात करवाई। तो उन्होंने पूछा कि आप कार्ब्स कितना खा रहे हो, फैट्स कितना खा रहे हो, प्रोटीन कितना खा रहे हो, क्या सॉल्ट चल रहे हैं, क्या चीज़ें अपनी रेगुलर बेसिस पे फोटो खींच के भेजो आप क्या खाते हो। तो मुझे वहाँ पे लगा कि एक बंदा मुझे मॉनिटर कर रहा है समवेयर। उस बंदे ने मेरे को मॉनिटर करा। तो मैंने कहा हाँ यार ये चेंजेस होने हैं लाइफ में। तो उसने कहा भाई अब देख तेरे बॉडी में मैं चेंजेस 1.5 महीने में नहीं ला दूंगा, बस जो होगा उसको मैं एक बेटर फॉर्म में कर दूंगा। तो मैंने कहा यार कंपटीशन में मैंने बहुत मेहनत कर ली, लग के 30 1 घंटा कार्डियो कर लिया दोपहर में। मेरे को स्ट्रगल बहुत होता था, उबला चिकन खाना पड़ रहा है, ये करना है वो पड़ रहा है। फिटनेस से हटने के बाद जिस बंदे ने सब कुछ मीठा खाया है, ये सब मसाले वाली चीज़ें खाई, उसको आप ऑल ऑफ अ सडन बोल दो कि उबला खाना है। तो मैंने देखा है, पता है किसी को तो उबले अंडे वो लोग खाते हैं एकदम प्लेन, सॉल्ट भी कम, सॉल्ट भी नहीं, हाँ सॉल्ट भी हटा देते हैं। Salt भी चिकन भी हटा आप देते हैं। आधा किलो चिकन भी खाना पड़ता है। एग्जैक्टली आई हैव सीन ऑल दिस थिंग्स। सो मैं ऑफिस में भी लेके आता, मैं छुप छुप के खाता था यार, कोई देख के बोल ना दे क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है। तो ये सब चीज़ें चलती थी। मैंने कहा यार जिंदगी में पहली बार मैं मेहनत कर रहा हूँ बाय माई साइड। ये चीज़ मैंने किसी को भी नहीं बताई थी, मैं जस्ट फॉर द सेकर साइड में फोटोज 1-2 फोटो क्लिक कर देता था फोन में, चीज़ें करता रहता था। फिर जब कंपटीशन हुआ 10 जनवरी को कंपटीशन था वो,
तो मैंने कहा यार मेरे को तो जीत के आना चाहिए जब मैंने इतनी मेहनत कर ली है। और स्टेज पे जितने भी लोग, आई गेस 50 लोग पार्टिसिपेट करा होगा, मेरी लाइफ का पहला कंपटीशन था। और कंपटीशन खेलने के बाद मेरी जो प्लेस पड़ी थी, आई गेस मुझे यानी 12th पड़ी होगी, या मतलब टॉप 10 के मैं बाहर चला गया था, या 8th होगा आई गेस मेरे को, यानी टॉप 5 के मैं बाहर चला गया था। और मैं बहुत लाइक डिसअपॉइंटेड हुआ। सबने बोला भाई तूने बहुत अच्छा करा, तुम्हें बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, लोगों ने फोटोज लगाए, बट मेरे को वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली क्योंकि मैंने अपनी लाइफ की पहली वो मेहनत करी थी, तो रिवॉर्ड नहीं मिला। वो फिट फैक्टर करके शो था, तो मैंने कहा यार अभी मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा, इंजेक्शन वगैरह ले लिए, मेहनत कर ली, लेकिन उसका रिवॉर्ड जब तक नहीं मिलेगा, मेरे को नींद नहीं है। उस दिन मेरे को नींद ही नहीं है। मैंने कहा यार आज मैं सोऊंगा नहीं, जिस दिन सोऊंगा उस दिन मेडल हाथे होंगे, उसी दिन। बट जनरली लोग होता है कि ऐसे उनको डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है तो वो छोड़ देते हैं। मेरे साथ जितने लोग compete कर रहे थे उस टाइम पे, उनकी अच्छी ऐसे एक चीज़ और मैं बताता हूँ। उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन भी iPhone 6 था, वो 64 GB वाला, उसमें स्टोरेज हमेशा खाली रहता। मेरे साथ जो लोग और भी तैयार कर रहे थे, वो अपना कैमरा DSLR वगैरह लेके आते थे, अपनी फोटो शूट्स करते थे। उन लोगों की प्लेसिंग वहाँ तक भी नहीं लगी और वो लोग छोड़ के भी चले गए, बट आई कंटिन्यू टू डू दैट। तो वो ना एक विल होती है हर बंदे के अंदर, वो विल ही आपको दूसरों से अलग करती है कि मेरी विल कितनी है, मैं किस लेवल तक अपनी अचीवमेंट टच कर पाऊंगा, कि सिर्फ मैं हवाबाजी में रह जाऊंगा, 2-3 फोटो अच्छी इंस्टाग्राम पे डाल दी, ये कर दिया वो कर दिया, या फिर मुझे एथलीट बनना है। तो उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया यार मेरे को एथलीट बनना है, तो तब तक मैं सोने वाला नहीं हूँ। आई एम नॉट गोना लाइक स्लिप पीसफुली। एक मेडल तो चाहिए, हाँ एक तो चाहिए, कि मेरे घर में भी ना 3-4 मेडल टंगे हुए थे। मैंने कहा यार जब तक ये पूरा भरना दूँ ना, तो एक आध मेडल तो मेरे को लेकर खुशी अपनी होगी। सोचूं मैं कि हाँ एक मेडल तो मैंने भी कमाया। फिर अगला कंपटीशन हुआ 1 महीने बाद। तो 1 महीने के बाद जब कंपटीशन था, तो उसके बाद भी वो भैया ने कहा कि यार मैं जा रहा हूँ खेलने के लिए, तेरे को भी आना है तो आ जाओ, एक्सपीरियंस होगा। तो वहाँ पे मैं गया था, वहाँ पे मेरे को मेडल मिला था, कि टॉप 10 में मेरी प्लेस पड़ी थी, तो मेरे को पहला मेडल मिला था लाइफ टाइम में। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। तो मैंने कहा अब तो टॉप 10 वाला मेडल मिला है। अब जो गोल्ड मेडल होता है, एक्चुअली इसकी प्लेसिंग होती है, जो फर्स्ट होता है उसको गोल्ड मिलता है, सेकंड को सिल्वर एंड थर्ड को ब्रॉन्ज। उसके बाद जो होते हैं वो या तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं रैंडम, या फिर लाइक ऑल ऑफ यूनिवर्सल होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो मैंने कहा यार ये सर्टिफिकेट मेडल मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, टंगा हुआ है, लेकिन जब तक मेरे को गोल्ड मेडल नहीं मिल रहा किसी भी कंपटीशन में अपनी मेंस फिजिक कैटेगरी में, तब तक मेरे को नहीं खुशी मिलेगी। और वो एक ऐसा ईगर हर एक इंसान के लिए होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सेटिस्फेक्शन आपको मिल गई ना, तो आपका जो जीतने वाला जो जज्बा होता है ना, वो खत्म हो जाता है। आपको कंपटीशन जब अच्छे लोग मिल रहे हैं कंपटीशन स्ट्रिप, आप बोलोगे ना यार मैं और मेहनत करूंगा, तो वो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। मैंने हर चीज़ को साइड पे एग्जैक्टली ये मैं ना अपने ऑडियंस को भी बताना चाहती हूँ कि मेरा इससे पहले जो पॉडकास्ट था पूनम के साथ, तो वहाँ पे भी यही पॉइंट निकल के आया था कि फेलियर्स आपके सामने आएंगे। ऐसा कोई नहीं है बंदा जिसके सामने फेलियर नहीं आए, बट जो फेलियर पे गिव अप कर देगा वो फिर सक्सेस तक नहीं पहुँच सकता। तो उसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हमारे सामने शशांक बैठे हुए हैं। तो ऐसी ही कुछ जर्नी रही। फेलियर्स को लाइक टारगेट करा, उस चीज़ों को ओवरकम करा पॉजिटिव वे में, और एट द सेम टाइम मेरे लाइफ के बहुत ड्रॉबैक्स भी हुए, मेरा हार्ट ब्रेक भी हुआ। एट द सेम टाइम द गर्लफ्रेंड दैट आई वाज इन रिलेशनशिप दैट शी गॉट मैरिड, द सेम टाइम है ना, बहुत सारी चीज़ें हुई। मेरे घर वाले भी होम टाउन पे थे, सो किसी कंपटीशन में मैं जीत के भी आ रहा हूँ, देयर वाज नोबडी हु टू सेलिब्रेट। आई वाज लाइक ओके घर पे आ गया, मेडल रख दिए, अब घर पे सो जा। उसकी वैल्यू सिर्फ मुझे पता और किसी को नहीं पता, बिकॉज जिस तरीके से मैंने सफ़र कर रहा है, मेरे को बस इतना भी पैसा नहीं था कि मैं कंपटीशन खत्म हो गया। ये वाला पार्ट ना शशांक की गर्लफ्रेंड वाला मैं एज्यूम भी नहीं करती, मुझे लगा कि तुम इतने बिजी हो गए अपनी इसमें, तो ये वाला पार्ट नहीं होगा, तो ये मेरे लिए भी एक नया है। ओके ये एक्चुअली हर लड़के के लिए बहुत, एक्चुअली जब कोई भी बंदा कंपटीशन खेलता है तो उसके पास वो बोलता है बाकी चीज़ों को मैं एक साइड रख रहा हूँ, लेकिन कंपटीशन एट द सेम टाइम मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो बाकी चीज़ मेरे सपोर्टिव में रहे। बट मेरे एट द सेम टाइम वो सारी चीज़ें अगेंस्ट में हो गई थी। मैंने कहा अभी इसी को रखता हूँ, बाद में जो होगा देखा जाएगा यार। तो सारी चीज़ें मेरे लाइफ की अलग हुई, लेकिन सिर्फ कॉम्पिटिशन रहा, और कॉम्पिटिशन से कोई पैसे नहीं मिल रहे। आप सोच रहे होंगे किसी को 50,000 रुपये मिल गए, गोल्ड मेडल लगे, कुछ भी नहीं मिल रहा। हार्डली टू हार्डली 10,000, 20,000, 50,000 रुपये इतने ही मिलते हैं। और यहाँ से जाने का एक हफ्ते, जैसे आज फ्राइडे है, संडे को आपको, ये संडे को कंपटीशन है, आपके 10,000 रुपये तो ऐसे ही लग जाएंगे। टैन आपने देखो वो ब्राउन कलर की क्रीम लगती है, आपके जो कॉस्ट्यूम होंगे, बहुत सारी आपकी जो पीक वीक निकालते हैं बंदे, उसमें आपको सिर्फ प्रोटीन खाना होता है, जिसमें फिश होती है, चिकन होता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं खाना। तो आपको सोचो कितने पैसे आपके इन्वेस्ट हो रहे हैं। जो रिवार्ड मिलेगा हाँ। उससे आधा तो आप खर्च ही कर चुके हो। तो आप एज अ ह्यूमन बीइंग, जहाँ पे आप प्राइमरी फोकस्ड हो घर में पैसा कमाने के लिए, आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, तो आपका कितना बड़ा आपके ऊपर स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा कि भाई मेरे को ये सब चीज़ें करके मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तो मैं कर क्यों रहा हूँ, एंड ऑल द थिंग। तो वो सारी चीज़ें मेरे माइंड में घूमती रहती, तो मैं अपना चुपचाप म्यूजिक, भगवान का म्यूजिक लगा के चुपचाप सुनता रहता था। आई जस्ट कैप माई सेल्फ डाउन। मैंने कहा यार अगर मेरे को यहाँ तक पहुँचा है भगवान ने, किसी, मैं हर चीज़ में ही बोलता हूँ, अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ किसी की ब्लेसिंग है, इसके आगे भी मैं निकल सकता हूँ। आई नो मैं इतना स्मार्ट हूँ, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बड़े बड़े रिजेक्शंस अपनी लाइफ में झेल लिए। हर जगह से मैं रिजेक्ट हो गया।
कोई भी इंटरव्यू रहा, कोई बहुत सारी चीज़ों पे मैंने रिएक्शन दिए, बट आई केल्प माई सेल्फ डाउन। बहुत सारे लोग जो होंगे जो शायद मेरे से अमीर भी होंगे, हर चीज़ में आगे होंगे, लेकिन वो अपने आप का जो एक फेलियर होगा ना उसको झेलने की हिम्मत नहीं रखते होंगे, एंड उस चीज़ में मैं बहुत अच्छा हूँ। तो यहाँ तक आ गया, कॉम्पिटिशन खेल लिया, जीत भी लिया। एक कॉम्पिटिशन, वो हार्ट ब्रेक के बाद मैंने कॉम्पिटिशन लिया ना, आई वाज वेरी हैप्पी टू दैट। लोगों ने आके कॉन्ग्रेचुलेट करा, उस लड़की ने भी करा कॉन्ग्रेचुलेट, दैट्स एवरीथिंग इज गोइंग इन गुड वे। अब आगे क्या, तो मेरे घर वाले आए, उन्होंने पूछा कि अब आपका क्या है। मैंने एक्चुअली ये चीज़ें घर वालों को भी नहीं बताई थी। मैंने कहा आई जस्ट केप्ट माई सेल्फ, ये कभी को स्टोरी बनेगी तो बताएंगे लोगों को। ऐसी चीज़ें भी होती हैं, एंड आपको किस तरीके से आगे बढ़ना होता है, सो वो आपका एक कैरेक्टर डेवलप करता है। कैरेक्टर वही चीज़ होती है इंसान की, आपके ऊपर कितना प्रेशर डाल दिया गया, क्योंकि हम हर एक इंसान स्मूथली गो थ्रू कर रहा है अपनी लाइफ में, हर चीज़ें कंफर्ट में चल रही है, बट जब प्रेशर आ जाता है, आप किस तरीके से बिहेव करते हो, वो आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट करता है। तो दैट इज ऑल अबाउट द सक्सेस। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को उठाकर देखो, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, किसी भी गेमिंग में, कुछ भी हो, उसके ऊपर वो कहीं ना कहीं प्रेशर आया होगा, उस प्रेशर को किस तरीके से उसने हैंडल किया होगा। दैट्स व्हाई आई एम हियर, नॉट द अदर पीपल हु आर डूइंग द जिम। मैं हमेशा मैसेज भी ये डालता हूँ कि अपने आप को मल्टीपल चीज़ों में इन्वॉल्व करो, ताकि आप वहाँ से फेलियर से चीज़ें सीखो और वो आगे लोगों को पास ऑन करो। दैट्स हाउ यू कैन गो अप। ओके, ये तो शशांक फिटनेस की बात हो गई, फिर ये जो यूट्यूब वाला एंगल है ये कब आया? ओके, सो ये फिटनेस वाली चीज़ मेरे को समझ आ गई कि यार फिटनेस से मेरे को फेम तो मिल गया, समवेयर लोगों ने रिकग्निशन डाला, मैंने बायो में डाल दिया, मैं जीत गया, ये जीत गया, लेकिन मेरे को ना समवेयर मॉनेटरी उतना बेनिफिट नहीं हुआ। तो मैं एक ट्रिप अपने फ्रेंड के साथ गया था मनाली में, और हमने ऐसे रैंडम वीडियो बना ली कि हाँ चलो हम घूमने आए हुए हैं। एंड वो बनाने के बाद व्हेन वी गो टू द ऋषिकेश, है कुछ दिनों बाद गए, तो ना कुछ लोगों ने रिकग्नाइज करा हमको कि यार आपका हमने व्लॉग देखा था कि आप जिम भी करते हो, ये भी करते हो, वो सब चीज़ें। मेरे शायद 1 या डेढ़ हज़ार सब्सक्राइबर होंगे, 100-200 व्यूज़ आते थे, और मैं उसमें खुश रहता था। मैंने कहा चलो अपना मज़ा आ रहा है, कोई देख नहीं रहा, अपनी चीज़ें बनाओ डालो मज़ा आ रहा है। फिर धीरे धीरे लोगों ने रिकग्नाइज करना करो, मेरे को बहुत पॉजिटिव नोट पे लिया। लोगों ने बोला कि आप इसको इम्प्रूव करो, हम आपको देख रहे हैं। रैंडम मैं ऐसे रोड पे भी जा रहा हूँ, पीपल रिकग्नाइज कि यार आपकी मैंने वीडियो देखी है। मेरी मम्मी को किसी ने फ़ोन करके बताया कि यार आपका बेटा वो कर रहा है, तो उनको भी कहीं ना कहीं अच्छा लगा। तो मैंने कहा यार ये एक मेरे लिए मम्मी को opportunity- अच्छा लगा। हाँ। जनरली पेरेंट्स को ये चीजें हजम नहीं होती है, ये यूट्यूब पे क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, ऑफिस में क्यों नहीं ध्यान दे रहा है। उन्होंने यही बोला। एग्जैक्टली। तो एक्चुअली मैं आपको एक रियल फैक्ट बताता हूँ। मेरे लिए ये सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है। जैसे मेरी बॉडी, मैं आपको बताता हूँ, आपको दिख रहा होगा बहुत स्ट्रॉन्गर बंदा है, बट मेरी बॉडी बहुत वीक है कंपेरेटिव टू अदर प्लेसेस। मेरे को ठंड बहुत जल्दी लगती है, मेरी बॉडी उतनी स्ट्रॉन्गर नहीं है कंपेरेटिव टू अदर पीपल। तो मैंने उसको अपॉर्चुनिटी बनाया, मैंने कहा इसको तो अब मैं इस लेवल पे लेके जाऊंगा कि मैं आपको सामने गोल्ड मेडल दिखाऊंगा कि ये बंदा भी कर सकता है। अगर सेम वेट आप 50 किलो उठा रहे हैं, मैं 50 किलो उठा रहा हूँ, मुझे उठाने में 3 महीने लग जाएंगे, आप 2 महीने में उठा लोगे। एक सिंगल लड़के से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो सोचो मेरे लिए नहीं, सिंगल लड़के से आप कंपैरिजन कर रहे हैं, लाइक अगर किसी दूसरे लड़के से, उसको कोई चीज़ डाइजेस्ट करने में अगर 2 घंटे लग रहे हैं तो मेरे को 4 घंटे लग जाएंगे। तो सोचो मेरे लिए कितनी बड़ी वो इम्पॉसिबिलिटी है। स्टिल आई हैव डन दैट। अब मैं आपको ट्रिप्स वाली बात बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ गया, हमने एक ट्रिप करी थी, ऑफिस वाले बंदों ने ही करा था, हम गए थे मकलोडगंज। तो मेरी वो पहली ट्रिप थी आउट ऑफ लाइक दिल्ली से मैं बाहर निकल के गया था। तो मेरे को ना वॉमिट होना शुरू हो गया, मेरा हेडेक होने शुरू हो गया। तो मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं ट्रिप्स के लिए नहीं बना हुआ हूँ, आई एम नॉट फॉर दैट गाय, मेरे को सिकनेस है, ये सब चीज़ें। तो काफ़ी मजाक बना, ये करा वो करा। तो फिर मैंने कहा यार अब इसको अपॉर्चुनिटी, जैसे हमने कॉम्पिटिशन में करा, तो 2024 में मैंने 4-5 ट्रिप, कुछ सोलो करी, कुछ किसी के साथ करी, कुछ आई वेंट विद अ गर्ल। तो मैंने कहा ये सब चीज़ें हैं, अब इसको ना रिकॉर्ड करते हैं, दूसरी जगह थोड़े से पैसे सेव करके जाते हैं, रिकॉर्ड करूँगा और इसको यूट्यूब पे डालूंगा एंड ऑल द थिंग्स। तो आई हैव डन दैट, 4 या 5 ट्रिप्स आई हैव डन, और उसके बाद मैंने उसको यूट्यूब पे पोस्ट करा। और जिस तरीके से मुझे रिस्पांस मिला थ्रू अदर पीपल, जिनके ट्रैवल के पेज होते हैं, उन्होंने स्पॉन्सर करी वो ट्रिप्स। केदारकंठ रिसेंट मैंने एक ट्रैक करा था, वो मेरा पूरा सोलो ट्रैक था, और मुझे नहीं पता था कि मैं कर भी पाऊंगा। मेरे को रिसेंट किसी पेज ने बोला कि हम आपको स्पॉन्सर करेंगे, आप जाइए और ट्रैक करके आइए, और दिस इज नोन टू बी वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे भी वो चीज़ मैंने करके, और मैंने उस चीज़ों को एंजॉय करा। मैं उसको लाइक ऑप्टिमिस्टिक की तरह बनाया, अपॉर्चुनिटी की तरह लिया कि भाई मैं इन सब चीज़ों में टॉप लेवल पे निकाल सकता हूँ, अगर मेरे को भगवान ने इस तरीके से बनाया कि भाई तुम कर नहीं पाओगे। सो आई टुक एज अ चैलेंज कि हाँ नहीं, अब तो मैं करूँगा। तो यूट्यूब, मेरे को किसी ने बोला था कि भाई शशांक तुमने बॉडी तो बना ली कैसे करके, पर तुम्हें बोलना नहीं आता। तो मैंने कहा मैं सिर्फ स्पीकिंग की ही वीडियोस बनाऊंगा, आप मेरी ज़्यादातर वीडियोस देखें जिसमें सिर्फ मैं बात ही कर रहा हूँ। तो मैंने कहा इसको चैलेंज लेके, अब मैंने 100 की जिस दिन मैंने वीडियो बनाई, वो 100 का टच हुआ, मैंने फोटो क्लिक करके उस बंदे को भेजी।
आई रिमेम्बर शशांक, जब तुम ऑफिस में आए थे इतने टॉकेटिव नहीं थे बिल्कुल भी। नहीं, वो एक्चुअली किसी इंसान को जब आप ईगो टच कर देते हो ना, तो मैं वही बोलता हूँ कि वो तो ईगो या तो आपको ले डूबेगी कि हाँ यार मैं अब ईगो में बर्बाद हो गया, या तो बिल्कुल डिमोटिवेट, या तो आप उसको एज अ अपॉर्चुनिटी लो कि यार इसने मेरे को बोला है, विच मीन्स समथिंग इज लैकिंग इन मी, और वो मैं इसको इस लेवल पे लेके जाऊंगा कि उस बंदे के हाथ से मैं तालियां बजाऊंगा। और मेरे को जब मेरी बॉडी की बात आती है, मुझे जिस बंदे ने बोला था कि यार भाई तुम्हारी बॉडी कभी नहीं बन पाएगी, तुम्हारे जेनेटिक्स वीक हैं, ये उसने मेरे लिए स्पेशली खड़े होकर क्लैप करा। फिर जब ये 100K वाला टच हुआ यूट्यूब वाला, दैट पर्सन क्लैप फॉर मी कि हाँ ये यू हैव डन समथिंग। तो उसको सार्कास्टिक वे में ना लेके उसको ऑपर्चुनिस्टिक या फिर एक अपॉर्चुनिटी लेके, मैं तो ये बोलूँगा अपॉर्चुनिटी लेके, अपने आप को ड्रॉबैक में मत डालो, अपॉर्चुनिटी लेके अपनी तरीके से उसको इस तरीके से दिखाओ कि हाँ नाउ यू हैव डन समथिंग मैटर एज एन इंस्पिरेशन फॉर अदर पीपल। ओके और ये जो साइकोलॉजी होती है ना, ये मैनेजमेंट भी हम लोगों को बहुत सिखाती है। दे थ्रो प्रॉब्लम ऑन अस, और जो सरवाइव कर जाते हैं और जो रह जाते हैं वो रह जाते हैं। एग्जैक्टली, मैंने वही बोला, विल इज द मेन थिंग। विल वो आपके अंदर चीज़ होती है, वो कोई भी आपको डिफाइन नहीं करता। अब मैं जैसे आपको जिम वाली चीज़ें एग्जाम्पल करता हूँ। यहाँ पे 200 लोग जिम जाते हैं, किसी भी जिम में 200-300 लोग जाते हैं। अब आप सोचिए कितने सारे जिम्स हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो उसमें सक्सेसफुल हैं। वाई? बिकॉज उनकी विल इतनी बड़ी है कि वो बाकी हर चीज़ को साइड रख देते हैं, अपनी जो प्रेजेंस है उस पर ही फोकस करते हैं कि नहीं मुझे इसमें अच्छी मेहनत करनी है, मेरे को एवरी अदर थिंग इज सेकेंडरी। मैं फ़ोन चैटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में और कुछ, मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ। एक जिम में 100 लोग अगर आते हैं, सिर्फ 10 लोगों की बॉडी क्यों बनती है? कंटेंट क्रिएशन में अगर कोई घुसता है, सिर्फ 10 लोग सक्सेसफुल क्यों होते हैं, 90 क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके दिमाग में और भी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो बंदा 10 बंदों में से सक्सेसफुल हो रहा है, उसने कुछ तो अलग करा है। मैं सैटरडे संडे में ऑनेस्टली बताऊँ, मैं सोता नहीं हूँ। लोग यूजुअली ऑफिस वाले बंदे क्या ही करते हैं, उनके लिए वीकेंड मतलब बेस्ट। हाँ, दे सी ओनली मूवी देखने चले गए, मतलब वेट करते हैं वो कि वीकेंड आए। अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच है, लोग देखेंगे मैच बैठ के, है ना। जिनका काम है वो काम भी करेंगे एट द सेम टाइम, बट यूजुअली पीपल क्या करेंगे, कोई थिएटर में जाके मैच देखेगा, कहीं से कुछ इन्विटेशन है, मैं अपनी वीडियोस रिकॉर्ड, मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ इंडिया फैन का, लेकिन वहाँ से मैं कुछ मोनेटाइज नहीं कर रहा। मेरे को अपनी वीडियो से मोनेटाइज करना है, मुझे वो काम करना है, वो मेरे को एक अलग बनाएगी। सो दैट्स व्हाट मेक्स यू डिफरेंट इन योर फील्ड। तो अपने फील्ड में हमेशा एक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स वर्क करो और कंसिस्टेंट वर्क करो। रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, आज नहीं मिल रहे, कल नहीं रिजल्ट मिलेंगे आज 100। ये मेरा एक्सपीरियंस भी बोलता है और शशांक का भी बोलता है। और इससे पहले जब हमारी पूनम से बात हुई थी तो उन्होंने भी ये बोला था कि अगर आप मेहनत करोगे तो रिजल्ट आपको लेवल मिलेंगे। सबके निकलेंगे। हाँ और शशांक के अभी तक के कन्वर्सेशन से मुझे एक चीज़ और समझ आई है कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। कि आपको महंगा जिम में जाना है, महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, महंगा मतलब आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो व्हाट यू एग्री? मनी इज अ एक्चुअली बाय प्रोडक्ट थिंग। मैं शुरू में 300 रुपये वाले जिम में जाता था, 200 रुपये के जूते पहनता था, 200 रुपये की टी शर्ट, 1000 रुपये में पूरा रेडी हो जाता था। ऑन दी अदर हैंड आप ऐसे बंदे को खड़ा करते हो जो ज़ारा के कपड़े पहन के खड़ा हुआ है, उसको और मेरे को कंपेरिजन करने में आप शायद उसकी फोटोज अच्छे क्लिक करते हो, बट व्हेन द पर्सन एक्चुअली स्टार्ट स्पीकिंग तो आपको पता लग जाए क्वालिटी इस बंदे में। आप हमेशा अपनी थिंकिंग 1000 रुपये 2000 रुपये की रखो, चाहे आपने कपड़े 100 रुपये के पहने हो। मेरा ये कहने का मतलब है मनी आपका बाय द टाइम आ जाएगा। मैं शायद 4 साल पहले मेरे लिए 1000 रुपये बहुत बड़ी बात होती है कि यार बहुत ज़्यादा पैसे हो गए। आज मैं टारगेट कर रहा हूँ कि 1 लाख रुपये मुझे एक महीने में करना ही करना है, कैसे भी करके, चाहे वो यूट्यूब से करने हो, लेकिन वो ऑर्गेनिकली वे में हो, एक ऑथेंटिसिटी, ताकि मेरी पूरी टैक्स मैं पे कर रहा हूँ, एवरीथिंग, नथिंग इज इलीगल। चीज़ों लोगों को बाय प्रोडक्ट चीज़ें दे रहा हूँ, अपनी नॉलेज जो भी मैंने एक्सपीरियंस शेयर करा है वो सही जगह पे जा रहा है कि नहीं जा रहा। सो मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट, आपकी चीज़ें ऐड ऑन होगी, लेकिन पैसों को कभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी मत रखो। हम कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए लोगों को कुछ वैल्यू ऐड ऑन करना, नॉट एज अ मनी मेरे को वहाँ से पैसे कितने मिल जाएँ। सो दैट्स हाउ यू कैन मेक अ बेटर लाइफ इन योर लाइफ एज वेल। तुम्हारे घर वाले भी खुश होंगे, एंड लाइक आप जिनकी लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहे हो, कुछ भी डोनेशन कर रहे हो, एज वेल एज अदर थिंग्स एज वेल, वहाँ पे भी लोग खुश होंगे कि हाँ यार आई नो दिस गाय। मैं जब ट्रिप पे गया था, मेरे को याद है केदारखंड पे भी, मुझे अभी तक लोग कॉल करके बोलते हैं कि भाई मैंने आपकी वो वाली वीडियो देखी, काफ़ी अच्छी लगी, अब आप कब आ रहे हो मिलने, हम अभी टिकट बुक। क्यों ऐसा नहीं, मेरे को वहाँ पे सब स्ट्रेंजर्स मिले थे फर्स्ट टाइम, और ऐसा कभी मिलके लगा नहीं कि यार मैं उनसे पैसों के लिए बात कर रहा हूँ। मेरे हार्डली टू हार्डली 150 रुपये लगे होंगे, उन बाकी सब चीज़ें उन लोगों ने पे करी थी, बट दे हैव सीन समथिंग कि यार बंदा हार्ड वर्किंग है, उनके व्लॉग्स आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हमारा काम है उसको आगे रीच आउट करना। सो काफ़ी मज़ा आया था। पैसों को कभी अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी मत मारो। एग्जैक्टली, व्हेन यू आर वर्किंग हार्ड एंड मतलब एक अच्छा काम आप कर रहे हो तो मनी विल कम, इट विल फ्लो। तो
शशांक, एक चीज़ आपने स्टार्टिंग में बात की कि जैसे स्टार्टिंग में आपने 10,000 रुपीज़ दिए सजेस्ट सम स्टीरॉयड, तो वो कितना हेल्प करते हैं, कितना साइड इफ़ेक्ट है, लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, उस पर आप क्या बोलोगे? देखिए, स्टेरॉइड्स एक ऐसी चीज़ होती है जिस हिसाब से वो निकली हुई है इंडियन मार्केट में, या तो आपका फेज है आपको सिर्फ फिट रहना है, जिम जाने में 90 या फिर 99% लोगों का सिर्फ गोल होता है फिट रहना है, 1% लोगों का गोल होता है कॉम्पीट करना है या फिर कॉम्पिटिशन स्टेज पे बट लड़कों का तो मोस्टली वो एप्स बनाना होता है यार, वो एप्स कि मैं जिम में जाके पैसे भर रहा हूँ तो एप्स बन जाए। हमने भी ऐसे ही शुरू करा था कि भाई एप्स दिख जाए, फोटो में 6 एप्स दिख जाए, बट जब उस प्रोसेस में घुसे ना, लड़कियों का थोड़ा सा होता है कि वो हर लड़की एप्स नहीं बनाना चाहती, वो फिट होना चाहती है, बट लड़कों का होता है कि एप्स बन जाए। तो स्टेरॉइड्स की अगर मैं आपने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा, स्टेरॉइड्स की मैं बात करूं तो अगर आपको कंपटीशन खेलना है, जैसे स्टेट लेवल पे खेलना है, नेशनल लेवल पे खेलना है, तो आपको स्टेरॉइड्स लेने पड़ेंगे। क्यों लेने पड़ेंगे? क्योंकि आप जिस कंपटीशन पे खेल रहे हो वहाँ पे 20 लड़के और आ रहे हैं, 30 लड़के और आ रहे हैं। अगर आप नहीं लोगे वो आपसे अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, वहाँ पे आके अच्छे दिखेंगे, तो ऑब्वियसली बात है तो स्टेरॉइड से अच्छे दिखते हैं। स्टेरॉइड से बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाता है आपकी बॉडी के अंदर, ड्रास्टिक चेंज। अगर आपने आपको कंटिन्यू कर लो, एक अच्छी साइकिल चला लो, स्टेरॉइड साइकिल, आप एक नेचुरल जो बंदा खड़ा होगा उससे मैं बोलूँगा 100 टाइम्स बेटर दिखोगे आप। लेकिन एट द सेम टाइम आपको अपनी डाइट, रिकवरी, हर चीज़ दिमाग में रखनी पड़ेगी। अब स्टेरॉइड्स कितने लेवल पे तक सेफ होते हैं मैं आपको बोलूँगा 99% आपको साइड इफेक्ट देते हैं, बट लकीली मैंने जितने भी स्टेरॉइड्स यूज़ करा अपनी लाइफ में, मेरे को 1% भी शायद साइड इफेक्ट ना देखने को मिला हो। थोड़े बहुत एक्ने आए थे एट द टाइम जब मैंने ओरल लिया था, बट वो भी मैंने एट द सेम टाइम बंद कर दिया। लेकिन जो अब लोग ले रहे हैं वो ले रहे हैं एक्स्ट्रा डोजेस। एक माइल्ड डोजेज होती है, फॉर एग्जांपल मैं टेस्टोस्टेरोन की बात करूँ, एक टेस्टा आता है, अगर वो 100 mg 200 mg तक आप ले रहे हो पर वीक के हिसाब से, दैट इज़ सेफ। आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेगी, वो आपके लिए सेफ है। आप उसकी बाद में बाद में प्रोटोकॉल होगा, आप वॉश आउट करोगे, अदर थिंग्स आप रिकवर करोगे, बाद में क्लियर हो जाएंगी। अब लोग लेते हैं 600 mg 500 mg, आप सोचो उसका 5 टाइम्स 6 टाइम्स। तो ये क्या लोगों को नॉलेज नहीं है, या फिर जिम ट्रेनर अपना कमीशन बनाने के चक्कर में प्रमोट कर देते हैं, क्या चक्कर है? बोथ साइड, क्योंकि एक तो स्टेरॉइड्स की नॉलेज उतनी जल्दी अवेलेबल नहीं होती, और जो कोचेस होते हैं वो बहुत हाई चार्जेस करते हैं। जैसे मैं अगर स्टेरॉइड्स की नॉलेज बोलनी शुरू करूँ यहाँ पे, मैं 50,000 चार्ज करूँ, लोग नहीं देंगे, बोलेंगे तो मैं कंपटीशन खेलूंगा यार, तुम्हें क्यों दूंगा। अब जो फिटनेस ट्रेनर हैं वो सोचते हैं कि यार स्टेरॉइड से मेरे को इतने पैसे मिल जाएंगे, जो 2500 रुपये के स्टेरॉइड्स की एक शीशी आती है, मैं अगर मार्केट में जाके किसी को भी 50,000 की बेचूँ तो मेरे को सोचो कितने पैसे मिल जाएंगे। तो लोगों को एक्स्ट्रा डोज डालने शुरू कर देते हैं कि बच्चों का क्या हो रहा है, करियर ही तो बर्बाद हो रहा है, हेल्थी तो खराब हो रही है, लेकिन उनके जेब में पैसे आ रहे हैं। सो बोथ ऑफ द थिंग्स आर वर्किंग। लेकिन इंडिया में ये चीज़ें बहुत, मैं तो चाहता हूँ कि बैन होनी चाहिए। अगर आपको कॉम्पिटिशन नहीं खेलना है, आपको कहीं पे क्वालिफाई कर नहीं करना है, आपको स्टेरॉइड्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो ओरल हो या फिर इंजेक्टेबल हो। क्योंकि आपको कंपटीशन खेलना है तो आपको अल्टीमेटली आपका वो करियर हो गया, आपको प्रोफेशन होगा, आपको वहाँ से पैसे कमाने, दैट्स अनदर पार्ट, वो आपको करना ही पड़ेगा। बट 99% लोग कंपटीशन के लिए नहीं खेलते, उनका काम है बस इंस्टाग्राम पे 2-3 फोटो के लिए भाई और प्लेइंग योर है उसके लिए, क्योंकि इंस्टाग्राम हम स्वाइप करते हैं, हम देखते हैं किसी की नसें फट रही हैं, कोई डेडलिफ्ट कर रहा है 200 किलो, अच्छा मोटिवेशन मिल गई, ट्रेनर को दिखाया, उसने बोला इंजेक्शन लेना है, तो चलो ये इंजेक्शन आज ट्रेन ले लिया, फिर टेस्टोस्टेरोन ले लिया, वो लगाना शुरू करा, एम्प लगा लिया, एक एम्प बहुत डेंजरस स्टेरॉइड होता है वो लगाना शुरू कर दिया। रिजल्ट तो आ जाएंगे, अच्छा दिखोगे, लेकिन उसका हार्म भी उतना है। घर वालों को नहीं पता कि आप क्या ले रहे हो क्या नहीं ले रहे हो। सोचो घर वालों के ऊपर कितनी दिक्कतें होंगी जब उनको पता चलेगा कि यार आपका कल को आपको बेबी प्रोडक्शन करना है, आपको वो नहीं हो रहा, आपसे बहुत सारी चीज़ें, आपको फर्टिलिटी में दिक्कत हो रही है, ये सब चीज़ें होती हैं लोगों तो के साथ। शशांक, जैसे जिम में जो स्टेरॉइड लेते हैं मोस्टली इंजेक्शन की फॉर्म में होते हैं, आर दे लाइक प्रोफेशनल टू गिव इंजेक्शन? लाइक आपको एक टीटी का इंजेक्शन लगवाना होता है तो वहाँ पे जाना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो ये मतलब ये इस ट्रेंड पे आप क्या कमेंट करोगे? एक्चुअली इंडिया में बहुत सारी चीज़ें इलीगली भी बेसिस पे बेची भी जाती हैं। अगर हम इंडिया से बाहर निकलते हैं ना, आपको एक छोटे से, जैसे आपने बताया, टीटी के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा डॉक्टर से, कोई भी बंदा ओपनली नहीं बेच सकता। ऑन दी अदर हैंड इंडिया में लोग ओपनली बेच रहे हैं। ओपनली आप जिम्स में जाओ, आपके डस्टबिन में इतनी सिरिंज रखी रहेगी, कंपटीशन के बाद जो पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन होता है, सिरिंज आपकी रखी रहेगी, लोग अब्यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, और उसको प्रमोट ये जिम के ट्रेनर्स ही कर रहे हैं। मोस्टली जिम के ट्रेनर्स, मैं सबकी 100% नहीं बात कर रहा हूँ, बट मोस्टली यही कर रहे हैं कि आप ये भी ले लो, आप वो भी ले लो, थोड़े पैसे कमाने के लिए, कि आप ये काम चल जाएगा, उससे काम चल जाएगा, आप अच्छे दिखोगे। ऑन दी अदर हैंड जब आपकी नेचुरल डाइट होती है ऑन दूसरी तरीके से, तो आप इतने बेसिस पे ये चीज़ें नहीं चूज़ करोगे। आप बोलोगे मैं नेचुरली खुश हूँ, आप इतने डाइट तो फॉलो करो, आपको बोला गया 10 अंडे खाने के लिए,
आधा किलो चिकन खाने के लिए, मैं वो नहीं करूँगा। मैं क्या बोलूँगा, अच्छा 25 रुपये का इंजेक्शन आ रहा है, लाओ दो लगाओ, मेरे को सेम रिजल्ट मिल जाएगा, मेरी बॉडी में फुलनेस हो जाएगी। बट आप अंदर ही अंदर खोखले हो रहे हो, आपके इंटरनल ऑर्गन्स, हार्ट में दिक्कत आ रही है, लीवर में दिक्कत आ रही है। आप एक बार किसी बॉडी बिल्डर का चेकअप करवाइए, जब वो कंपटीशन पे आता है, आप देख के हिल जाएंगे, बोलेंगे कि यार नेक्स्ट टाइम पे वो कभी भी उसकी डेथ हो सकती है। इस लेवल तक कि उसकी हार्मोन्स डिसबैलेंस हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक रिस्की गेम है, बट इंडिया में उसको फिटनेस के नाम पे बहुत अब्यूज़ करा जा रहा है और उसको प्रमोट भी करा जा रहा है एट द सेम टाइम। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को कम कर दिया। अभी एक नेचुरली शो भी हुआ था, वहाँ पे भी उसको बैन करवा दिया बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीज़न। तो नेचुरली शोज़ होने चाहिए, नेचुरली बॉडी बिल्डिंग को भी प्रमोट करना चाहिए। बट ये सब चीज़ें दिमाग में रखिए कि आपको कंपटीशन नहीं खेलना है, आपको सिर्फ फिट रहना है। मेरे को जॉब करनी है, जैसे मेरा काम क्या है, फाइनेंस का, मेरा प्राइमरी वर्क है फाइनेंस का वर्क करना, लेकिन मैं इंजेक्शन लेके मैं वो काम ही नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे याद है जब मैं कंपटीशन के टाइम पे बैठता, मैं ठीक से बैठ नहीं पाता था। मैं कितनी बार मैं बैठे बैठे बेहोश हो जाता था काम के टाइम पे बैठे बैठे करके। कोई बोलेगा भाई अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाह रही हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, लाइक वो बड़ा बॉडी बिल्डर टाइप का, वो स्टार्टिंग से ही है, लाइक बॉक्सिंग करता था, वो है मतलब उसका फिजिक बहुत अच्छा है, बट आई हैव सीन कि वो अपने लेसेस नहीं बांध सकते हैं तो उन लोगों का ऐसे क्या है, बहुत बॉडी बना लेते तो ये वाली प्रॉब्लम। हाँ होती है। लैट्स, ये जो हमारे लैट्स होते हैं ना, ये लैट्स कई बार ओपन नहीं हो पाते। जैसे मैं पीछे अपने ये वाला हाथ पीछे नहीं लेके जा सकता। तो ऐसी फिटनेस का फायदा है क्या, आप इतनी फुलनेस, जब आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, आप तेज नहीं दौड़ सकते, आप बस ऐसे करके चल रहे हो। एग्जैक्टली ये वाली फिटनेस का फायदा क्या, मैं सोच रही, वो कह रहा है यार, वो अपने एक दोस्त को बोल रहा है कि उसने सूट बूट पहना हुआ और कह रहा है यार मेरे लेसेस बांध दे। क्यों, तू कहाँ का वो है, बांध अपने। कह रहा है यार मैं बांध नहीं पाऊंगा। मैं फिर कहाँ का फिट है तो दैट्स नॉट अ बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस, वो जर्क बन चुका होगा जो भी लड़का होगा। दैट्स नॉट अ हेल्दी वे टू स्टे फिट। आप जिम में जाते हो फिट होने के लिए जाते हो, बट ये कोई फिटनेस नहीं हुई। जब आप तेज तरीके से दौड़ नहीं सकते हो, अपने आप फ्लेक्सिबल नहीं कर पा रहे, आप ठीक तरीके डांस नहीं कर पा रहे, आपके हैंड्स की मूवमेंट सही से, लेग्स की मूवमेंट सही से नहीं हो पा रही, बैठ नहीं पा रहे, तो आप सोच कर देखिए फिटनेस तो कहीं से नहीं हुई। यू जस्ट अब्यूज योर बॉडी जस्ट टू लुक गुड इन द फोटोज, दैट्स इट। ओके तो इससे आपने बोला कि हार्ट वाला प्रॉब्लम हो रही है, लोग मर भी सकते हैं। अगर टेस्ट देखो तो उनकी टेस्ट की रिपोर्ट देख के डॉक्टर्स लाइक शॉक हो जाएंगे। तो इससे मुझे याद आया कि जैसे कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी जिम में ट्रेनिंग करते हुए लाइक दे लॉस्ट देयर लाइफ। आई डोंट नो इट्स रिलेटेड टू जिम और या फिर उनके कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, बट उससे एक हमारी सोसाइटी में एक मिथ है या पता नहीं सच्चाई है, वो बन गई है कि मतलब जिम का थोड़ा सा फोबिया बन गया है कि जिम करते हुए यू कैन गेट हार्ट प्रॉब्लम या फिर आपको वो। तो उस पर आप क्या कमेंट करना चाहिए कि ये सच है एग्जैक्टली कि जिम्स में ऐसे इंसिडेंट होते हैं? ऐसे इंसिडेंट्स मैंने भी बहुत देखे हैं, नॉट फॉर द डेथ साइड, लेकिन मैंने देखे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों पे आने से पहले एक आप बताइए, एक टेस्ट होता है ईसीजी करके, हार्ट के लिए ही टेस्ट होता है। तो ऐसे टेस्ट कितने लोग कराते हैं? अपने कोई डॉक्टर को हर 6 महीने में हर कोई बंदा नहीं दिखाता। वो आपकी ओवरऑल हेल्थ बता देते हैं कि आपकी बॉडी में ये दिक्कत है, अगर आप कल को अपनी हार्ट हेल्थ को ध्यान में नहीं रखोगे तो आपको दिक्कतें आएंगी। लेकिन आप अपने ध्यान में नहीं रखोगे, आप सीधा कार्डियो पे चढ़ जाओगे, जाके आप प्री वर्कआउट ले लोगे, डोजेस ले लोगे आप 200 250 mg की कैफीन, जाके प्री वर्कआउट लेके आप अपना कार्डियो शुरू करोगे, तो आपको दिक्कतें तो होंगी, चाहे वो हार्ट अटैक पर कुछ भी है। ब्लेम आप जिम को कर दोगे, नहीं यार जिम में जाने की जरूरत नहीं। सबसे पहले आप हेल्दी रहो। हमेशा ये कहते हैं ना, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। फिटनेस से पहले हेल्दीनेस आती है। आप अपने आप को हेल्दी रखो कि आपके अंदर कोई भी बीमारी तो नहीं है। आपका जो किडनी फंक्शन है, KFT, लीवर फंक्शन है, LFT, उसके बाद आपका हार्ट हेल्थ है, ये सारी चीज़ें आपकी ठीक है नहीं। ब्रेन फंक्शन एक अलग चीज़ है, जिसे हम कंपटीशन में खेलते हैं, इन सब के अलग सप्लीमेंट्स आते थे ताकि ये सब चीज़ें कहीं भी डिसबैलेंस ना हो जाए। आपकी ये सारी चीज़ें सही वर्क कर रही हैं। मैं तो कहता हूँ हर 3 महीने 6 महीने में एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करो, चाहे आप जिम जा रहे हो या नहीं भी जा रहे हो। आपने कंसल्ट कर लिया, उसके बाद आपकी रिपोर्ट्स आ गई, एवरीथिंग लुक्स गुड, उसके बाद आप अपना स्टेप अप करो, चाहे वो जिम में हाई इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करो, कैसे भी करो, लेकिन पहले अपना चेकअप ज़रूर करवाओ। अगर चेकअप नहीं करवाओगे, चाहे तो आप कभी कभार सिस्टम के सामने बैठे रहोगे, आपका हेडेक होगा, बैक फ्लैश मार देगा, आपको कभी कुछ पता भी नहीं चलेगा कि यार मेरा ब्लैकआउट क्यों हो गया आज बैठे बैठे। बहुत सारी चीज़ आपको बैठे बैठे कभी लगता होगा मेरे को चक्कर क्यों आ रहे हैं, एनर्जी डाउन क्यों हो रही है। आपको नहीं पता आपके अंदर डेफिशिएंसी किस चीज़ की है, विटामिन की डेफिशिएंसी है, माइक्रो डेफिशिएंसी है या मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, क्योंकि आपने ब्लड चेकअप नहीं करवाया। एंड मेरे हिसाब से ये मैंडेटरी होना चाहिए, चाहे आप स्कूल में हो,
ऑफिसेज में हो कि हर 6 महीने में आप अपना ब्लड चेकअप जरूर ऑफिसेज में तो हम लोगों को साल में एक चेकअप मिलता है। फ्री भी मिलता है, पर हम नहीं लोग करा। यूटिलाइज कितना करते हैं। तो ये इंडिविजुअल की दिक्कत है, नॉट एज अ जिम पार्ट। जिम उस चक्कर में एक्चुअली बदनाम हो गया है, दैट्स द ओनली थिंग। और जिम में लोग हेल्दी होने के लिए आते हैं, फिटनेस होने के लिए आते हैं। वैसे ही जिम में कंपटीशन इतना कम है, लोग उसको वैसे ही अब्यूज़ कर रहे होते हैं। ऊपर से केसेस और आ गए कि यार कार्डियो पे भाग रहे हैं, ऊपर से हमारी डेथ हो गई। किसी ने एम्प एक बहुत डेंजरस इंजेक्शन आता है, हम यहाँ पे लगाते हैं, और वो आपको ऐसा कर देता है कि यार 2-2 ढाई घंटे तक वर्कआउट करते रहो, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप हैवी वेट मारते रहो, आपको कुछ भी फील नहीं होगा, लेकिन आपको एग्रेशन और आपकी जो हार्ट बीट होगी उसको बहुत तेज कर देगा। अब आप सोचिए आप कितना डेंजरस हो गया, आप कभी भी आपको ब्लैकआउट मार सकता है, या फिर आपको कभी भी हार्ट अटैक मार सकता है। आपकी जो कार्डियोवैस्कुलरिटी है उसको बहुत इंक्रीज कर देगा, वो बहुत बढ़ेगा, हार्ट का साइज बढ़ा देगा आपको। तो दिक्कतें तो आएंगी। उसके चक्कर में बदनाम क्या हो जाएगा, जिम बदनाम, जिम बंद हो रहे हैं क्योंकि जिम में लोग ऐसा कर रहे हैं। सो इट्स ए इंडिविजुअल बेसिस। अपने आप को फर्स्टली एजुकेट करो, अपने गोल सेटअप करो कि भाई मेरे को क्या करना है, मेरे लिए क्या हेल्दी है, और एक अच्छा कोच हायर कर लो। मैं तो ये कह रहा हूँ, चाहे उसको 1000-2000 रुपये दो महीने का, उसको बताओ कि मैं सुबह ये करती हूँ, शाम को ये करती हूँ, मेरा ये रूटीन है, मैं ये खा रही हूँ, ये मेरे लिए हेल्दी है। अगर नहीं है तो मेरे को बताओ क्या मेरे को लेना चाहिए, और मेरे ये गोल है, मेरे को कितने टाइम में फुलफिल हो जाएगा। वो एक हेल्दी तरीका होता है अपने आप को फिट रखने का। ओके, तो शशांक का मानना है कि आप स्टेरॉइड में सीधा इन्वेस्ट करने के बजाय अगर आप ट्रेनर में थोड़ा इन्वेस्ट करोगे तो वो आपके लिए बेटर ऑप्शन है। इफ यू रियली वांट टू इन्वेस्ट, आपको अपने पैसे खर्चने ही है तो एग्जैक्टली एजुकेशन की कमी है। हम लोग यहाँ पे एजुकेटेड नहीं होते रिलेटेड टू एनीथिंग। मैं पे स्टेरॉइड्स के नाम लूँगा, लोगों को नाम नहीं पता होंगे। मैं सप्लीमेंट्स के नाम लूँगा, लोग प्रोटीन के नाम पे इतना डर जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि यार प्रोटीन इतना डेंजरस क्यों है। पहले बिफोर जब हमारे पास सोशल मीडिया नहीं होता था तब डॉक्टर्स भी उसको मना कर देते थे कि यार प्रोटीन बॉडी में क्यों जा रहा है इतना। लेकिन जब से एजुकेशन आई, लोग धीरे धीरे इसके बारे में एजुकेट हुए, न्यूट्रिशनिस्ट लोग आए, तो उन्होंने बताया कि यार प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बॉडी में होती है। तो आप प्रोटीन एक हेल्दी चीज़ है, आप अपनी डाइट में रखिए। लोगों को डेफिशिएंसी होने लगी ना प्रोटीन की, जब वो इंडियन डाइट में प्रोटीन मिल ही नहीं रहा। आप दाल चावल ये सब चीज़ें, रोटी सुबह भी खा रहे हैं, रात को भी खा रहे हैं, उन सब चीज़ों में प्रोटीन ही मिल रहा। तो आपकी जो बॉडी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो चीज़ आप फुलफिलमेंट कर रहे हो। तो लोग एजुकेट हुए, इंटरनेट आया, सोशल मीडिया आया, पता चला क्या चीज़ रियल है, क्या चीज़ फेक है, हम कैसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आई। तो लोग थोड़ा थोड़ा एजुकेट हुए। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने आप को एक एजुकेटेड कोच के ऊपर या ट्रेनर के ऊपर या फिर इन्फ्लुएंसर के ऊपर, उन्हीं लोगों को फॉलो करो जो आपको एक एजुकेशन दे रहे हो, चाहे वो फ्री में दे रहे हो, चाहे वो पेड सब्सक्रिप्शन में दे रहे हो। लेकिन एक बंदा अपने पास, जैसे मैंने शुरू वाली स्टोरी में बताया ना, मैं एक दिल्ली पुलिस वाले बंदे को पकड़, ताकि मेरे को उस बंदे से कुछ सीखने को मिलेगा। एट द सेम टाइम मेरे को कल को एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, तो बंदा मेरे को कैसे सिखा देगा। आप एक इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर लो, उससे पूछो इन द मीन टाइम कि मेरे लिए क्या हेल्दी है क्या नहीं है। एक ट्रेनर को हायर कर लो, 1000, 2000, 3000 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप कहीं एडमिट हो गए, आपके 20-25 हज़ार रुपये कैसे निकल जाएंगे, मुझे पता है कि कैसे निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो 1000 रुपये 2000 रुपये में बहुत बड़ा वैल्यू नहीं है, लेकिन उस बंदे के लिए बड़ी बात है कि यार मेरे क्लाइंट बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं। सो वैसे इन्वेस्टमेंट करो। और मैं हमेशा बोलता हूँ कोच या ट्रेनर आपके लिए इन्वेस्टमेंट होता है, कभी एक्सपेंसेस नहीं होते। तो शशांक, आपने बताया कि मतलब जैसे जनरली लड़कों को बहुत वो रहता है कि बॉडी बनानी है, ये करना है, वो करना है। तो उसमें मेरे 2 तरह की क्वेरीज हैं। एक तो जैसे प्रोटीन वाला पार्ट आपने हाईलाइट किया, तो कौन सा प्रोटीन ले, कैसे डिसाइड करें, इतनी सारे प्रोटीन्स हैं। और फिर जब बॉडी बना ली आपने, ठीक है बना ली, तो उसको आपने शौक के लिए या फिर देख के बना तो ली, पर उसको कहाँ कैसे आप थोड़ा सा प्रोफेशनली भी आप उसको मोनेटाइज भी कर सकते हो, या फिर क्या क्या अपॉर्चुनिटी वहाँ से क्रिएट होती है, वो आप मेरे ऑडियंस को बताइए। सो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन हमारे 3 तरीके के होते हैं, कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट और हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज्ड बेसिकली हमारे दोनों का मिक्सचर होता है। कॉन्सेंट्रेट फर्स्ट फिल्टर फॉर्म होती है, जैसे मशीनरी लगी है वहाँ पे प्रोटीन बनता है दूध से, दूध की फिल्ट्रेशन फॉर्म होकर कॉन्सेंट्रेट बनी, फिर उसमें कुछ फैट्स रह जाते हैं, तो एक फिल्ट्रेशन फॉर्म होती है जिसमें फैट्स भी हटा देते हैं, और लैक्टोज, जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं उनके लिए आइसोलेट बना देते हैं। आइसोलेट इसलिए महंगा होता है क्योंकि उस पर ज़्यादा कॉस्ट लगी है। तो चाहे तो आप कोई सी भी टाइप का प्रोटीन ले लो, वो आपको सेम रिजल्ट ही देगा समवेयर। आइसोलेट काफ़ी अच्छा होता है लेकिन वो थोड़ा सा महंगा होता है, तो आप यू भी चूज़ एनी ऑफ देम। लेकिन अब जो भी ले रहे हो मेक श्योर इट्स ऑथेंटिकेट एंड ओरिजिनल। तो आप जिस भी ब्रांड से ले रहे हो, आप पहले ब्रांड का वेरिफिकेशन कर सकते हो, कुछ स्क्रैच कोड आता है, आप उनकी वेबसाइट पे आकर चेक कर सकते हो, या कंप्लेंट, या आपके कोई भी नियर बाय फिटनेस इन्फ्लुएंसर होता है, किसी भी चीज़ को प्रमोट कर रहा होता है, ब्रांड ने उसको स्पॉन्सर करा होता है, तो आप पूछ सकते हो कि यार ये किस तरीके का प्रोटीन है, मुझे इससे क्या बेनिफिट होगा, या फिर ये ऑथेंटिकेटेड है। क्योंकि इंडिया में आपको सच बता दूँ मैं, 70 to 90% डुप्लीकेसी होती है।
जो मार्केट बेच रही है वो डुप्लीकेसी की तरह बेच रही है और वो पकड़ी भी जाती है। 70 to 90% ह्यूज बड़ा अमाउंट है। बहुत बड़ा हाँ, है। इसीलिए सिर्फ कुछ सेलेक्टिव लोग ही होते हैं, जैसे मेरे को तो 5-6 साल हो गए फिटनेस में, सो आई कैन आइडेंटिफाई कि क्या रियल है क्या नहीं, किसका रिजल्ट है। मैं एक स्कूप प्रोटीन पी के भी बता सकता हूँ कि यार ये इसमें कितनी मिक्सिबिलिटी है, क्या ये 28 ग्राम प्रोटीन अगर एक स्कूप में क्लेम कर रहे हैं, क्या उसमें वो चीज़ हो सकती है। एक लैब टेस्ट होता है, 150 रुपये या 300 रुपये का, आप लैब टेस्ट में पूरी लैब रिपोर्ट आ जाती है कि आपने 2600 रुपये का जो भी प्रोटीन खरीदा है उसमें वो ओरिजिनल उतने कार्ब्स, फैट्स या फिर उतने प्रोटीन उसमें है या नहीं। बहुत सारे ब्रांड इसमें फेल भी हुए हैं। तो मैं अभी एसोसिएटेड हूँ जैसे फ्यूल वन से, तो मैं तो भी बोलूँगा कि फ्यूल वन से लिए मेरा कोड भी लगा सकते हैं शशांक फॉर डिस्काउंट। लेकिन चाहे आप किसी भी ब्रांड से ले रहे हैं, मेक श्योर इट शुड बी ऑथेंटिकेट एंड ओरिजिनल। आप वो क्रॉस वेरीफाई उस ब्रांड के पेज पे जाके ज़रूर करिए कि क्या मैंने ये डब्बा जो भी खरीदा है प्रोटीन का, क्या ये सेफ़ है, क्या ये ऑथेंटिकेटेड है, ओरिजिनल है ना, बाय पैक्ड या नहीं। ये एक तो दूसरा तरीका हो गया। दूसरा, अगर आपकी डाइट इतनी अच्छी है तो आपको प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डब्बे खरीदने। जैसे मैंने नॉन वेज में बता दिया, चिकन, एग्स, ठीक है, और क्या कहते हैं वेजिटेरियन में टोफू, पनीर, ये सब चीज़ें होगी आपकी जो प्रोटीन इंटेक आपकी कंप्लीट करेगी। अगर यहाँ से नहीं हो रही, जैसे मैं तो ऑफिस, आप भी ऑफिस का काम करते, तो हम पे इतना टाइम नहीं होता कि हम ये सब चीज़ें खाएं, तो इसलिए हम एक डब्बा खरीद लेते हैं, बॉक्स खरीद लेते हैं, जहाँ से वो हम 1 स्कूप लेते रहें और हमारा प्रोटीन जो कंजप्शन है वो भी पूरा हो जाए। ओके, जैसे आपने बोला कि स्टीरॉयड में 100 mg लाइक, तो ऐसे प्रोटीन में भी कुछ वो होता है कि आपको उतना ही लेना चाहिए, उससे एक्सेसिव आपको नुकसान करेगा? दैट डिपेंड्स ऑन योर वेट। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, ओवरव्यू में बताता हूँ कि मेरा वेट है लेट से आज 60 किलो, तो मेरी जो एक्टिविटी है, मैं कुछ भी नहीं करता, सिर्फ आता हूँ, अपने ऑफिस का काम लॉगिन करा, खाया, सो गया, मेरी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो मेरा पर बॉडी ग्राम ऑफ वेट जाना चाहिए। जैसे 60 किलो का मैं हूँ तो 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन मेरा पूरे दिन में कंप्लीट होना चाहिए, चाहे मैं वो प्रोटीन बॉक्स से लूँ या फिर डाइट में लूँ। एक अंडे में से मुझे 4 ग्राम प्रोटीन मिलता है, ऐसे कर करके ऐसे ले लूँ। बट अगर मेरी मिनिमल ऑफ द एक्टिविटीज़ है, मैं आ रहा हूँ, कुछ एक्टिविटीज़ भी कर रहा हूँ, मूवमेंट भी कर रहा हूँ, फिर मेरा अप डाउन भी है, मैं बहुत एक्सट्रीम नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हाँ मेरी मिनिमल ऑफ द मूवमेंट्स है, तो 1.25 तक मैं उसको कंज्यूम कर सकता हूँ अपने प्रोटीन को। बट अगर मैं 1.25 से एक्सीड कर रहा हूँ, मेरी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी हैं, मैं कभी कभार मैं प्लेइंग जिम भी चले जाता हूँ, मैं फुटबॉल भी खेलता हूँ, क्रिकेट भी खेलता हूँ, फिजिकल एक्टिविटी है, तो दैट इज गोज अप टू 1.25 से लेकर 2 पर बॉडी ग्राम बॉडी वेट। मतलब 60 किलो का था तो 120 ग्राम, हाँ 120 ग्राम था। लेकिन अगर मैं, जैसे मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, एक्सट्रीम मेरा वर्कआउट है, मेरा बॉडी का टॉर्चर इस हिसाब से है कि मेरे को उसकी ज़रूरत है, तो मैं 2 टाइम्स ऑफ ज़्यादा लेता हूँ। मतलब कि 120 ग्राम से ऊपर मेरा प्रोटीन पर डे का इंटेक होना चाहिए, ताकि मेरी मसल्स मेंटेन रहे। जिम में जाके मेहनत तो कर ली, मसल्स तोड़ दिए, लेकिन जब वो रिकवरी उस हिसाब से नहीं हो रही तो मसल्स मेंटेन कहाँ से रहेंगे, बनेंगे कैसे, वो ग्रो ही नहीं करेंगे, वो तोड़ देंगे। इस हिसाब से हमारा पर ग्राम वेट से इसको हम मेजर कर सकते हैं। ओके, वेट से मुझे याद आया, जैसे कि जब में इंजरी भी हो जाती है लोगों की, तो वो वेट जो लिफ्टिंग होती है वो किस तरह से? जी, बहुत देखा जा गया है, मैंने अपने सामने भी बहुत इंजरीज देखी है होती हुए। मेरे को भी माइनर, बहुत मेजर नहीं हुए, माइनर हुई है। जब हम ईगो लिफ्टिंग पे आते हैं, मेरे बॉडी का पोटेंशियल लेट से कुछ कंपाउंड मूवमेंट्स होती हैं, मैं आपको बताता हूँ, डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स या बेंच प्रेस, कुछ कंपाउंड मूवमेंट्स हुई जहाँ पे मेरी बॉडी की लिफ्टिंग की स्टेज है, मैं 100 किलो तक उठा सकता हूँ, मुझे पता है, मैंने अच्छे से वार्म अप कर लिया, मैंने 100 किलो तक उठाया। लेकिन आज मैं क्या करूँगा, मैं 110 किलो उठाऊंगा, मैं समवेयर प्री वर्कआउट पी रखा है, दिमाग कहीं और चल रहा है, मैं 110 किलो आज 120 हिट करूँगा, तो क्या होगा, मेरी बॉडी और बोन्स जवाब दे देंगी, भाई हमारा इसके ऊपर पोटेंशियल नहीं है उठाने का, आप क्यों उस पर लोड डाल रहे हो। लेकिन मैंने लोड डाल दिया तो मैं कहीं ना कहीं पुश करने की कोशिश करूँगा या डेडलिफ्ट में पुल करने की, ज़बरदस्ती पुल करने की कोशिश करूँगा, तो बॉडी वहाँ पे शट डाउन मार देगी। आपने देखा बहुत लोग ब्लैकआउट भी हो जाते हैं वहाँ पे। ये मेजर केसेस हैं जो मैंने जिम में देखे होते हुए। इंजरी कहीं ना कहीं, ये जो जॉइंट्स हैं, ये इनकी पोटेंशियल है सिर्फ 100 किलो उठाने के। मैं अगर यहाँ पे सिर्फ 110 किलो दे दूंगा तो आप सोचिए लोड इतना उठा नहीं पाएगा, टक करके नीचे बोल जाएगा, तो इंजरी होने के चांसेस है। सेम गोज विद शोल्डर, विद अ लोअर बैक एज वेल, बहुत बार हुआ है। तो ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी और अपना एक प्रोग्राम बनाओ, जिसमें कि हम जब से ट्रेनिंग, जिम में ट्रेनिंग की मैं बात करता हूँ, तो हमेशा एक प्रोग्राम फॉलो होता है 5x5, मतलब 5 सेट्स एंड 5 आपके रेपिटेशंस। इस हिसाब से मैं ग्रो करूँगा। मैं सीधा जिम में जाकर 100 किलो उठा लूँ तो मेरी बॉडी उस हिसाब से रेडी नहीं हुई कि भाई आप 100 किलो अचानक से दे दो उठाने के लिए। पहले आपको 10 किलो उठाना है, 50 किलो उठाना है, 60 उठाना है, फिर 80 उठाना है, फिर 100 जाना है। तो आपको एक प्रोग्राम बना, हमेशा जो भी बंदा जिम जाता है उसके लिए एक प्रोग्राम सेटअप होना चाहिए। अब वो आपका ट्रेनर देगा या इन्फ्लुएंसर देगा, मैंने अपने चैनल पे बहुत बार डाला हुआ है, या बिगिनर के लिए प्रोग्राम में फॉलो कर सकते हैं आप। जैसे आप बोर्ड की एग्जाम्स की पढ़ाई कर रहे हैं, मैं आपको दूसरे दिन उठा के बोर्ड के क्वेश्चन दे दूँ तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे ना। आपका एक प्रोसीजर होगा, तो सेम वे आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, 10 किलो 20 किलो विद प्रॉपर
फॉर्म एक ऐसी चीज़ होती है, टेक्निक्स आप टाइम के साथ सीखोगे, कोई भी आके आपको नहीं सिखा सकता, आप धीरे धीरे करके सीखोगे। मुझे आज 6 साल हो गए, तो मुझे पता है कि किस एक्सरसाइज में कितने रेपिटेशन के साथ, कितनी टेक्निक के साथ उसको परफेक्ट वे में करना है। दैट्स हाउ आई ट्रेन माई क्लाइंट्स। सो वो चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी विद द टाइम। जो लोग बहुत जल्दीबाजी में पेशेंस छोड़ के बहुत जल्दीबाजी जोश जोश में करते हैं, वो इंजरीज का सामना देखने को उनको मिलता ही मिलता है। और अगर जैसे तुम हो शशांक, एक हफ्ता घूमने चले गए, एक्सरसाइज जिम नहीं किया, तो जब वापस जिम आते हो तो कहाँ से स्टार्ट करते हो? फ्रॉम द बिगिनिंग मैं हमेशा अब छोड़ देता हूँ, और घूमना फिरना बहुत ज़रूरी है। मैं बोलना चाहता हूँ, जो लोग सिर्फ जिम के लिए ऑब्सेस्ड रहते हैं, दिमाग में क्या चल रहा है, आज प्रधानमंत्री कौन है पता नहीं, कौन से इलेक्शन में कौन जीत रहा है पता नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाना है, ऑन अराइवल पिज़्ज़ा कैसे करना है पता नहीं, सिर्फ इतना पता है कि जिम में आके वेट कैसे उठाना है। तो वो चीज़ मेरे को डम एज लोग लगते हैं। आप अपने आप को उससे आगे भी बढ़ाओ, अपनी लाइफ भी इंजॉय करो, घूमो फिरो, हर चीज़ करो, लेकिन फिटनेस को एक प्रायोरिटी दो, मेरा यही कहने का मतलब है। और जब आप आओ एक लंबे गैप के साथ, तो स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, सीधा जाके 100 किलो, मैं आज अगर 100 किलो कर रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है 10 दिन बाद जाऊँगा तो 100 किलो नहीं उठा पाऊंगा। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, 10 किलो, फिर 20 किलो, फिर 30 किलो, 1 महीना लगेगा मेरी बॉडी, या फिर 1 हफ्ता हो सकता है, वो सबकी अपनी रिकवरी रेट होती है। मुझे 1 हफ्ता से 1 महीना लगेगा, मेरी बॉडी वापस फॉर्म में आ जाएगी, लेकिन कहीं पर भी मुझे इंजरी नहीं होगी, तो बॉडी रेडी हो जाएगी, हाँ बंदा वापस आ चुका है। क्योंकि बॉडी को नहीं पता कि यार वो शशांक सिंह ट्रेन कर रहा है या कोई और ट्रेन कर रहा है, उसको पता है उसके बॉडी के ऊपर 10 किलो वेट आ रहा है, अगर वो 50 किलो सीधा एक बार में चला गया तो वो वहाँ पे ब्लैकआउट कर जाएगी। दैट्स द ओनली थिंग। ओके। और जैसे चलो बॉडी बना ली बॉडी बन गई है अब क्या अपॉर्चुनिटी है? अब मतलब क्या क्या अपॉर्चुनिटी है हमारे यंग? बहुत मेरे पे एक्चुअली सबसे ज़्यादा क्वेरी भी यही आती है कि भाई हम मोनेटाइज कैसे करें। बॉडी तो हर बंदा बना रहा है, जिम में जाके वेट लिफ्ट कर रहा है लगे पड़े, लेकिन उसको मोनेटाइज, क्योंकि घर में भाई बॉडी बनाने से घर नहीं चलता है। मैं सच बताता हूँ, मैं भी इस लेवल तक पहुँच चुका हूँ। घर चलता है आपको पैसे कमाने से, आपका स्टेटस बनेगा आपके पैसे कमाने से। अगर सेम बंदे आप बॉडी वाला खड़ा कर दो जिसके जिम में 10,000 रुपये नहीं है, सेम बॉडी पे एक दूसरा बंदा खड़ा हो जिसके पास 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये कमा रहे, हमेशा लोग उसको चूज़ करेंगे देखना जिसके पास 1 या 2 लाख रुपये। आपको टाइम लगेगा। अब मोनेटाइज कैसे करते हैं, मैं एक ओरिजिनल कोई भी मिडिल क्लास का बंदा है उसको यही बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी जीरो से ही उठा हुआ हूँ। मैंने किस तरीके से अपनी फिजिक बनाई, मोनेटाइज करा। जो आप वेट लिफ्ट कर रहे हो, आप जो एजुकेशन आप गेन कर रहे हो कि मेरे इतने रेपिटेशंस है, इतने सेट हैं, उसको रिकॉर्ड करना शुरू करो। अपने सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब बोथ। लोगों को लगता है कंपटीशन इतना ज़्यादा है, बट कंपटीशन नहीं है। मैं अपने क्रिएटर में देखता हूँ 100 लोगों को, अगर मेरे पास कंटेंट है उसमें से कोई भी क्रिएटर नहीं है, वो तो चलो मैंने आज आपको देखा, तो कंपटीशन तो है ही नहीं। अपने रिकॉर्डिंग ही करनी है, मैं सुबह उठ के क्या कर रहा हूँ, मेरी मील्स है, मैं न्यूट्रिशन वैल्यू पे क्या कह रहा हूँ, धीरे धीरे वो चीज़ गेन करिए, उसको पोस्ट करना शुरू करा। आप देखोगे एक पोस्ट के बाद 100 पोस्ट में ना आप बिगिनर से आप प्रोफेशनल बन जाओगे। 100 पोस्ट के बाद आप ब्रांड्स को जाके पूछो कि भाई मैं ये प्रोफेशनल बंदा हूँ, मेरी इतनी रीच है या मेरा इतना इंसाइट है, मेरे पे लोग लाइक मेरी पब्लिक है, ये देखते हैं ईच एंड एवरीथिंग। अब अगर मैं आपके साथ पेड कोलैबोरेशन करूं या फिर बाटर कोलैबोरेशन करूं, तो हम दोनों को ये बेनिफिशियल फ़ायदा हो सकता है फॉर अ लॉन्गर टाइम। एंड आई कैन गारंटी, अगर आप 10 ईमेल भेजोगे, 10 टेक्स्ट भेजोगे, आपको 1 या 2 ब्रांड आपको आके बोल देंगी दैट हाँ हमने आपकी ऑथेंटिसिटी देखी, आप जो भी चीज़ डाल रहे हो बहुत अच्छी चीज़ें डाल रहे हो, एंड वी वुड लाइक टू वर्क विद यू इन अ लॉन्गर टर्म। और आप एक अच्छा मोनेटाइज, देखो आप आपका जिम जाने का शौक है, आप जिम भी पूरा हो रहा है, सप्लीमेंट्स लेने का शौक है वो भी पूरा हो रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, ब्रांड्स कपड़ों को भी पैसे दे रहे हैं, और अल्टीमेटली आपके ईच एंड एवरीथिंग आपके पूरे हो रहे हैं, और आप ग्रो भी कर रहे हो इन द मीन टाइम। सो दैट्स हाउ यू कैन मेक अ बेटर लाइफ। लेकिन मैं वही बोलता हूँ कि एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखो कि कम्युनिकेशन आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। बोलना शुरू करो, अपने आप को बाहर निकल के, सिर्फ इंट्रोवर्ट रह के मैं आपका टाइम नहीं कटने वाला अगर आप सोशल मीडिया पे आ रहे हो। एग्जैक्टली जो कि शशांक में मैंने चेंज देखा है। मैं शशांक को कोविड के बाद मिल रही हूँ, एंड ये टोटल डिफरेंट शशांक है मेरे लिए। सीन फेलियर्स आई हैव सीन, मैंने जितने रिजेक्शन देखे, मैं ऑनेस्टली बताऊँ किसी ने शायद नहीं देखे होंगे, जितनी डांट मैंने सुनी है, ये सब चीज़ें किसी ने नहीं देखा। इसीलिए ही वही सब चीज़ें सुन के ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो लोगों को ऊपर आइस ऑफ द क्रीम दिखती है, लेकिन उन सब चीज़ों के बहुत सारे पीछे हार्ट ब्रेक्स हैं, स्लीपलेस नाइट्स हैं। मैंने जैसे बताया, मैं रात को बैठ के अपनी एडिटिंग सर्च आउट करता हूँ कि यार इसमें ये एलिमेंट डाल सकता हूँ, उसको अनलिस्ट कह सकते हैं। मैं बताता हूँ, कंटेंट क्रिएशन एक अपने आप में फुल टाइम जॉब है, आप भी करते हैं, इट्स अ फुल टाइम जॉब।
आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, कॉपीराइट ना आ जाए, गाना कौन सा चूज़ करके एलिमेंट क्या लगाना है, ट्रांजिशन क्या लगानी है, बहुत सारी चीज़ होती हैं। जब आप इस प्रोसेस में आते हो ना तो आप बाकी दुनिया छोड़ देते हो, और ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर आपने इसको टाइम से सीख ली। और एक हर बंदा, चाहे वो जिम जा रहा हो नहीं जा रहा हो, ये सब चीज़ें आप ऑटोमेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि आजकल ये नीड भी है। लाइक आपको इतना अपडेटेड रहना पड़ेगा अगर आपको compete करना है, सरवाइव करना है, क्योंकि एवरीथिंग इज नाउ ऑन सोशल मीडिया। एग्जैक्टली एंड सोशल मीडिया इज अ वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म टू विन द रेस अमॉन्ग योर लाइक सिटी या टाउन जहाँ पे भी आप रह रहे हैं। तो आपको यूनिक बना सकते हैं, बस आपको यूटिलाइज कैसे करना है। लड़कियों के लिए देखिए, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, जिम वाली लड़कियों के लिए बहुत ईजी है, लड़कों के लिए बहुत डिफिकल्ट है। मैं रीच भी देखता हूँ ये तो लड़कों को लगता है आई एम सेइंग ये दिस मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती। जिम, आई एम स्पेशली सेइंग फॉर द जिम। I agree. बट आई एम टॉकिंग अबाउट द ओनली जिम वाला साइड। जिम में कोई एक लड़की लिफ्ट कर रही है, वेट लिफ्ट कर रही है, एक लड़का भी सेम तरीके से लिफ्ट कर रहा है, और वो भी चीज़ें सोशल मीडिया पे डाल रहा है, लड़की भी और लड़का भी। लोग लड़की को एंगेजमेंट देना ज़्यादा प्रेफर करेंगे ऑन दी अदर हैंड लड़के को। ये सोशल मीडिया पर जिम वाले। बट एक बात बताओ, व्यूअर तो तुम्हारा डिफरेंट है ना, लड़कों के लड़के हैं, लड़कियों के लड़के हैं, बट लड़कियां हमको होती लड़कियां लड़के भी लड़कियों को फॉलो करने लग जाते हैं कि हमें लड़कियों वाली फोटो बनानी है। अब ये तो तुम्हारी गलती है भाई। आप चलो ठीक है, एक एंगेजमेंट छोड़िए, आप डीएम्स की बात करिए। लड़कियों के डीएम्स, एक मैं जिम वाली लड़की के एग्जांपल ले रहा हूँ अब क्योंकि मैं एग्री करती हूँ, है ना। तो आप डीएम्स देखिए, आप लड़कियों के कितने सारे लड़कों के भरे रहते हैं डीएम्स। लड़की ऑन दी अदर लड़कों, हमने बॉडी, हमें क्या मिलेंगे भाई, टिप्स दे दो भाई, बाइसेप्स नहीं बन रहे भाई, प्रोटीन कौन सा बेस्ट है। और लड़कियों में क्या मिलेंगे, अच्छा आर यू फ्री फॉर अ चैट, आर यू फ्री फॉर अ कैफे, कैन वी लिफ्ट टुगेदर। ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने देखे हैं। तो ये मैं ना अपने ऑडियंस को क्लियर कर देती हूँ कि शशांक का प्रॉब्लम ये है कि लड़कियों का जो जिम वाला प्रोफाइल होता है उस पे लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, और लड़कों का जो जिम वाला सिर्फ प्रोफाइल लड़के मिलेंगे, लड़के ही मिलेंगे, और वो भी सिर्फ टिप्स पूछ रहे होंगे, भाई मैं कैसे ग्रो करूं, मैं ये करूं। कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई हम साथ में कोलैब कर ले, या फिर आप ऐसे ग्रो कर सकते हो भाई बाइसेप्स। तो शशांक, यू कैन डू वन थिंग, मतलब बाद में शादी वादी करके अपना बढ़िया बीवी को भी जिम में ट्रेनिंग करके फिर दोनों एक साथ करना में करें। हाँ, सो दिस इज द टारगेट। बट आई मीन टू से कि लड़की के लिए एक्चुअली में बहुत डिफिकल्ट है ऑन अ ग्रो, क्योंकि उसका कंपटीशन बहुत है। लड़कियों में ना कंपटीशन कम है। आप देखिए किसी जिम में लड़की जाती है, 1 या 2 या 3 जाती होगी, बट बचे हुए 98 तो लड़के आ रहे हैं ना। तो सोचो लड़के का कंपटीशन 98 लोगों के साथ है, लड़की से कोई कंपटीशन करेगा भी नहीं। ऑन दी लड़की का तो खाली एक सही है, उसी सारी एंगेजमेंट तो लड़के। तो अगर आपको स्टैंड आउट करना है तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई मीन टू से कि यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। इनफैक्ट अब तो मैंने अपने जिम में ही देखा है कि जो लड़कियां वो लड़कों को कोच कर रही है। आई हैव सीन 2-3 ट्रेनर्स इन माय जिम, आई हैव सीन। दिस इज अ वेरी वेरी फैक्ट। बेनिफिट उठाओ। बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो बता रही हूं बेस्ट होती है, बेस्ट होती है। नहीं, दे आर द बेस्ट। आई एम लाइक वी नो दैट वो मल्टीटास्क दे कैन। मैं अग्री भी करता हूँ, लड़कियां के लिए चैलेंजेस लड़कों के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि घर वाले समवेयर अलाउ नहीं करते। लड़कियों के लिए ना सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उनको जज बहुत किया जाता है जिम्स में, तो हर जगह हर फील्ड में जज किया जाता है। तो ये वाला ये डेस्पिरेशंस लड़कों ने ही बिल्डअप करवाई है, और वो डेस्पिरेशन ऐसे लड़कों ने वो जो इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ होते हैं ना, वो उनको गलत कमेंट करते हैं। मेरे को एक्चुअली किसी लड़की, जिम वाली लड़की, उसने दिखाए थे कि देखो मेरे को ऐसे डीएम्स आते हैं। मैं एक्चुअली Q&A नहीं कर रहा था उसके साथ, तो उसने दिखाया कि देखो ऐसे कमेंट आते हैं ऐसे, और लड़कों के ही आते हैं, कोई लड़की नहीं करेगी, लड़कों की आते हैं। डेस्पिरेशन भरी। और अपने ऑफिस में ही देख लो यार, कोई अगर सुंदर सी लड़की हायर होके आई है ना, तो उसे फर्स्ट डे से जज करने लग जाते हैं, इसने इंटरव्यू ऐसे क्रैक कर लिया होगा, आगे ये ऐसे प्रमोशन ले लेंगे। तो उनकी एक अलग हसल होती है जो आप लोग नहीं समझ सकते। एग्जैक्टली। लड़के बहुत, तो जो लड़का अपनी लाइफ में बिजी होगा वो दूसरी चीज़ों में नहीं फंसेगा। मेरे जो फ्रेंड सर्कल में इसी तरीके से रहता हूँ, चाहे मैं अकेला बैठ जाऊँ, मेरे साथ कोई ना हो, लेकिन मैं हमेशा अपना माइंड ये रखूँगा कि यार आगे कैसे बढ़ना है। किसी और को नहीं देखना, कोई बढ़ रहा है अपनी लाइफ में, कुछ कर रहा है, डजेंट मैटर, बट अपना सर्कल ऐसा रख लो कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। मैं अपने ही 2-3 लड़कों में बिजी हूँ, हम खुश हूँ, मैं खाना मिल गया खाने को, सप्लीमेंट मिल गए, प्रोटीन पी लिया, जिम कर लिया, खुश। किसी ऊपर कुछ गलत कॉमेंट नहीं करना जाके, या किसी के बारे में मजाक नहीं उड़ाना। कोई कुछ कर रहा है, किसी को ज़रूरत है, किसी को कुछ नीड है, तो हम उसको पुश कर सकते हैं कि वी कैन पुश यू। और मैं आपको बताता हूँ, 300 रुपये जिम वाले और 3000 जिम वाले में यही फ़र्क होता है। जो 300 रुपये वाला जिम आता है, वहाँ पे लड़कियाँ जाने में बहुत अनकंफर्टेबल होती है, जो मैंने ऑब्जर्व करा।
जो जैसे हम कल्ट एनी टाइम पे जाते हैं, गर्ल्स आर फ्रीली डूइंग दैट, वहाँ पे उनको कोई दिक्कत नहीं होती, दे आर डोमिनेटिंग, इनफैक्ट दे आर डोमिनेटिंग देयर। बट जो 300-400 रुपये वाला नियर बाई जिम्स, लोकल जिम्स होते हैं, वहाँ पे लड़कियाँ बहुत अनकंफर्टेबल होती हैं और उन्होंने कंप्लेन भी करा, इसलिए वो घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहती। तो ये सोसाइटी में हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। स्पेशली जो लड़के देख रहे हैं, प्लीज़ अपने आप को ग्रो करने में इतना फोकस करो कि किसी और को तुमसे अनकंफर्टेबल फील ना हो। मतलब लड़कियों को सिर्फ वो महंगे वाले जिम का ऑप्शन ना हो, दोनों जिम का ऑप्शन अवेलेबल हो जाए एंड ट्रीट एज अ योर सिस्टर, चलो सिस्टर नहीं, एज अ लाइक कलीग, एज अ फ्रेंड, Respect everyone. रिस्पेक्ट एवरीवन यार। नॉट हर बंदा सेम ही है यार, हर बंदा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही रहा है, कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है। जो बंदा घर में इतनी लड़ाई करके आ रहा है, क्या पता उसके लाइफ में कुछ अलग चैलेंजेस जो घर वाले मना करते हो, डांटते हो, किसी के बॉयफ्रेंड के साथ कुछ फाइट हो, भाई के साथ कुछ फाइट हो रही हो, वो छोड़ छाड़ के फिर वो जिम में 1 घंटा अपना पीसफुली, आप उसको वहाँ पे भी जज करने लग जाओगे, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, तुमने क्या पहन रखा है, तुम्हें बार बार टेंशन देने लग जाएंगे, तो दैट्स नॉट अ गुड आइडिया टू डू। ओके। तो ये तो हो गई, बॉडी बिल्डिंग भी हो गई, सब हो गया। सब हो गया। पर किसी को बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी, वेट लॉस करना है, तो उसके लिए क्या टिप्स है? ओके, तो वेट लॉस या वेट गेन के मैं आपको बताता हूँ ये काउंटर कैसे करते हैं। एक कैलोरीज वर्ड होता है, जैसे हम फूड को न्यूट्रिशन में ना काउंटर करते हैं, जैसे हम दूध को लीटर में काउंट करते हैं, वैसे फूड को हम न्यूट्रिशन की तरीके में हम काउंट करते हैं कैलोरीज में, उसकी एनर्जी क्या है, कैलोरीज। तो कैलोरीज मेरी जो जितनी भी कंजप्शन है, जितनी भी मैं कैलोरीज खा रहा हूँ, उससे ज़्यादा मुझे बर्न करनी पड़ेगी। जैसे मैं 2000 कैलोरी आज की मेरी कंजप्शन हुई, तो मुझे 2200-2500 मुझे बर्न करनी पड़ेगी, तो मेरा फैट लॉस होना शुरू करेगा। अगर मेरे को गेन करना है तो मेरे को वाइस वर्सा कर दूंगा, मैं अगर 2000 कैलोरी बर्न कर रहा हूँ तो मेरे को उससे कम बर्न, लाइक अगर मैं कैलोरीज मेरी बर्न हो रही है 2000, मुझे खाना उतने ज़्यादा है, तो मतलब सोचो कैलोरीज मेरी 2000 बर्न हुई, यहाँ पे मैं खा 2500 रहा हूँ, तो मतलब मेरे बॉडी में फैट भरना शुरू हुआ कैलोरीज के हिसाब से, तो मैं अपनी गेनिंग उस हिसाब से करूँगा। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं 2000 मेरी कैलोरीज है, मैं यहाँ पे अपने बर्न आउट कर रहा हूँ, तो उसे मतलब मैंने आपको घूम फिर के ये बताया कि कैलोरीज का अपना मॉनिटर करो कि मेरी पूरे दिन की एक्टिविटी क्या है। अपना वर्कआउट उस हिसाब से रखो, वर्कआउट नहीं, घर में जो एक्टिविटी कर रहा हूँ वो। और लो कैलोरीज फूड्स खाओ अपनी लाइफ के अंदर, मैं यही बोलना चाहूँगा। लो कैलोरी फूड जैसे कि आप वाटरमेलन खा सकते हो, फ्रूट्स और सैलेड, ये सब चीज़ें अपनी डाइट में रखना शुरू करो। फ्राइड खाना, फास्ट फूड खाना, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करो। दैट्स व्हाट आई मीन टू से। इन चीज़ों से कुछ नहीं मिलता है, हाई कैलोरीज फूड होती हैं, आपको कभी भी फैट स्टोर करने में या फिर बर्न करने में आपको कभी भी हेल्प नहीं करेगी, या आपको खराब ही करेंगी आपकी। ओके। और किसी को वेट लॉस करना है तो वो पहले डाइट सुधारे या पहले जिम जाए? सबसे पहले डाइट सुधारे, दैट्स व्हाट आई मीन टू से। जिम आप घर में भी कर सकते हो, होम वर्कआउट कोई बड़ी बात नहीं है गर्ल्स के लिए, आप घर में भी कर सकते हैं, लेकिन डाइट में ना हेल्दी डाइट, सुबह उठ के अपना दलिया या फिर ओट्स, फिर उसके बाद अपना सैलेड के साथ घर में जो बना हुआ रोटी, एक रोटी या चीला जो भी, फिर आफ्टरनून में या फिर अपने 4 एग्स या फिर पनीर, अकॉर्डिंग टू यू वेज और नॉन वेज, एंड रात को अपना जो बना हुआ है घर में खाना, दैट इंक्लूड्स बोथ ऑफ द प्रोटीन साइड एज वेल, और साथ में थोड़ा सा फैट्स और थोड़ा सा कार्ब्स, काजू बादाम, ये सब चीज़ें हो गए थोड़ा सा गेन करने के लिए, ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी रहे। दैट्स व्हाट आई मीन टू से। एक समराइज आपकी डाइट हो गई। ऐसा डाइट प्लान अपना बना लो, और अपने एक्सपेंडिचर, कैलोरीज का एक्सपेंडिचर ऐसा रखो कि मैं सुबह कार्डियो कर रही हूँ या भाग रही हूँ या जॉगिंग पे जा रही हूँ, स्कीपिंग रोप स्पीकिंग कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ, ताकि मेरा एक्सपेंडिचर कैलोरीज का हो रहा है। दैट्स व्हाट यू कैन डू फ्रॉम द इनिशियल। ओके, सो इनिशियली आपको अपनी हैबिट्स चेंज करनी है, न्यू हैबिट्स को डेवलप करना है, देन यू कैन मूव टू जिम, ताकि आप जब आप जिम में जाओ तो उसे यूटिलाइज कर पाओ। ऐसा नहीं लगे कि आपको कुछ पता ही नहीं है, यू नो ईच एंड एवरीथिंग, बस आपको एक लेवल अप करना है, दैट्स द ओनली थिंग। ओके। और जैसे जिम में जाते हैं तो मसल सोरनेस हो जाती है, उसको कैसे टैकल किया जाए? देखिए मसल सोरनेस तो मेरे साथ वो बहुत हुआ है कि भाई मैं एक दिन गई हूँ जिम में और फिर 3 दिन मेरे हाथ ही नहीं हिल रहे, तो मैं जाना ही छोड़ देती हूँ। जी, वो इसलिए होगा मसल सोरनेस, दैट्स कि आपने एक दिन में इतना वर्कआउट कर लिया होगा जो आपकी बॉडी की नीड नहीं होगी। हमेशा लिसन टू योर बॉडी, कहाँ पे मैं ओवर ट्रेनिंग तो नहीं कर रही हूँ। ओवर ट्रेनिंग करोगी आपके लिए डिसएडवांटेज है, आपकी बॉडी ग्रो नहीं करेगी उस हिसाब से, जिस हिसाब से ऑप्टिमल ग्रोथ आपकी, इसलिए कहते हैं ट्रेनर की ज़रूरत है। आपको पता है आज का मैंने वर्कआउट कर लिया, चलो मसल सोरनेस हो भी गई। अब मसल सोरनेस होती है आपकी मैक्स टू मैक्स 48 घंटे, किसी की 12 घंटे होगी, किसी की 24 घंटे होगी, 36 घंटे या फिर 48 घंटे, उस हिसाब से होगी। लेकिन वो कवर अप कैसे करेगी आपकी बॉडी? डाइट और स्लीप रिकवरी से। जो आपने मसल तोड़ तो ली, मसल शोल्डर वहाँ पे कर तो लिया मसल जिम में जाके, लेकिन उसको आप रिकवरी नहीं कर रहे हो फूड के साथ, तो मसल आप बोलेगी ना भाई मेरे को भूख चाहिए, मेरे रिकवर करना है मेरे को, आप सोओगी नहीं, रेस्ट
रेस्ट ही नहीं करोगे, जो आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है, आप रेस्ट नहीं दोगे तो मसल आपकी सोननेस रहेगी, तो आप दोबारा शोल्डर करने जाओगे तो बोलेगा भाई पहले ही मेरा रिकवर नहीं हुआ, तुम दोबारा उस पर लोड डालने के लग जाओगे, तो या तो इंजरी देगा या तो आपको कभी ड्रेन आउट, आपको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, आप लेथार्जिक फील करोगे अगले दिन। तो ये पूरी साइकिल होती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि आप हमको डाइट प्लान बना के दे दो, वर्कआउट प्लान बना के दे दो, हम सिर्फ वही फॉलो करेंगे। और उसी के ट्रेनर या फिर कोच चार्ज करते हैं 1000 रुपये 2000 रुपये। वो इसी चीज़ के होता है कि बंदे को देख लिया, उसका गोल क्या है, वो 4 या 5 एक्सरसाइज लिख के दे दी, सुबह 10 मिनट का कार्डियो दे दिया, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग मोबिलिटी करवा दी, दैट्स द ओनली थिंग। और यही एक गोल होता है। तो जैसे आपने बताया कि वो वीकली प्लान देते, तो उसमें मतलब कैसे डिसाइड करते हैं कितने टाइप की एक्सरसाइज होती है? देखिए 2 तरह की एक्सरसाइज होती है, एक होती है मेरी कंपाउंड एक्सरसाइज, मैं जिम वाले हिसाब से बता रहा हूँ, एक होती है मेरी आइसोलेटेड एक्सरसाइज। कंपाउंड एक्सरसाइज में होता है कि आपका जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा मसल हिट हो रहा है, जैसे मैं स्क्वाट्स कर रहा हूँ या फिर स्क्वाट्स का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मेरे ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स और मैं कहीं ना कहीं लोअर बैक भी यूज़ हो रही होती है, मैंने जब बारबल पीछे वेट रखा होता है, समवेयर मेरी बॉडी बोल रही है कि हाँ अब नीचे जाओ, अब ऊपर करो, तो मेरी 2 या 3 से ज़्यादा मसल्स यूज़ हो गए। अब अगर मैं सेम वे किसी बाइसेप्स कर्ल की बात करूँ तो ये मेरी आइसोलेटेड एक्सरसाइज है, सिर्फ मेरा बाइसेप ही यूज़ हो रहा है। तो अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ कंपाउंड पे फोकस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं सिर्फ आइसोलेटेड मूवमेंट कर रहा हूँ। तो ये पूरी ट्रेनिंग प्लान होती है कि आपकी 1 या 2 कंपाउंड रहेगी, 2 से या 3 से ज़्यादा आपकी आइसोलेटेड रहेंगी, और एक दिन का ऑप्टिमल होता है 5 एक्सरसाइज करिए। एक वॉल्यूम ट्रेनिंग होती है, 5 एक्सरसाइज और 4 सेट, आपके टोटल हो गए 20 सेट्स बन गए पूरे दिन के। 20 सेट्स आर इनफ, एक वॉल्यूम ट्रेनिंग होगी आपकी स्ट्रेंथ की। अब कार्डियो की हम बात करते हैं, जहाँ पे आपका वेट लोड, आपका हिसाब से आपका वेट लोड शायद कम लग रहा हो लेकिन उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा होगी। जैसे मैंने स्क्वाट की बात की, वो कंपाउंड एक्सरसाइज है स्ट्रेंथ की, तो आपका वेट लोड ज़्यादा लगा है लेकिन ड्यूरेशन 10 या 20 सेकंड ही लगा, तो वैसा वर्सा हो गया। अब आप कार्डियो पे आएंगे, 10 मिनट आप 12 मिनट कार्डियो कर लेंगे लेकिन लोड तो आपका कम ही लग रहा है, सिर्फ आप स्पीकिंग कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, रोक स्पीकिंग हो गया, फिर जॉगिंग कर रहे हैं, वो आपको कार्डियो में पार्ट आ जाता है। सो दैट्स हाउ यू कैन मेक अ प्लान। ओके, मेरा एक क्यूरियोसिटी है कि जैसे ठीक है यार मैं फिट हूँ, पर आई थिंक मोस्टली लोगों की भी ये प्रॉब्लम है कि सिर्फ टम्मी निकला हुआ है, तो मैं जिम जा रही हूँ तो मेरे को सिर्फ टम्मी की एक्सरसाइज करवा दो तुम सारी एक्सरसाइज क्यों? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो स्पॉट फैट्स होते हैं ये हमारे कभी भी एक बारी में नहीं जाते, आपका ओवरऑल बॉडी फैट जाएगा। आप रनिंग करोगे, स्टोर बेशक से आपका टमी पे ही हो जाए, आपको लग रहा होगा खाली टमी पे, लेकिन वो स्टोर आपको ओवरऑल बॉडी पे हो रखा है। जैसे हमारे चीक्स हो जाते हैं, हमारे यहाँ पे लव हैंडल्स यहाँ पे स्टोर होना शुरू होते हैं सबसे पहले, किसी के शोल्डर पे होंगे, किसी के हिप पे होंगे, बहुत सारी जगहों पे, किसी के लेग्स पे होंगे, स्टोर होना शुरू होते हैं। जब आप ओवरऑल बॉडी ट्रेनिंग करना शुरू करें तो ओवरऑल बॉडी से जाना शुरू होगा। हो सकता है दूसरी जगह आपको फील ना हो लेकिन बेली पे आपको ज़्यादा फील होता हो, तो ऐसे कोई भी स्पॉट रिडक्शन नहीं रिड्यूस होती, नहीं होती। बहुत अनहेल्दी होकर आप सिर्फ आप क्रंचेस करने लगोगे इससे मेरा पेट कम हो जाए, ऐसा नहीं हो। ओवरऑल बॉडी पे ध्यान दो, और इनफैक्ट जब आप ओवरऑल बॉडी पे ध्यान दोगे ना, आपका दिमाग आपका बेली पे जाएगा ही नहीं। आप बोलोगे नहीं यार मेरे को थोड़ा सा अच्छा बेटर फील हो रहा है। और मैंने एक चीज़ हर सब में देखी है, जब भी मैंने ट्रेनिंग करी है मेरे को कॉन्फिडेंस, हर बंदे ने ही बोला कि मेरे को कॉन्फिडेंस फील हुआ है, एक अच्छा बाहर भी निकलता हूँ मुझे जो कॉन्फिडेंस फील होता है। तो अब ऑडियंस के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स, शशांक स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स, जैसे मैंने बताया मैं 3 चीज़ें अभी करंटली इन्वॉल्व हूँ जिसमें अचीवमेंट भी है। सबसे पहले कि मैंने फिटनेस एथलीट में गोल्ड मेडल जीता, फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे हूँ एंड आई हैव अ फुल टाइम कॉर्पोरेट जॉब एज वेल। सबसे पहले ये तीनों चीज़ें मैनेज करना इज़ द बिट ऑफ द थिंग। अगर आप कुछ भी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हो, हमेशा अपना माइंड सेटअप लेकर करो कि मुझे 2 घंटा 3 घंटा या 3-4 घंटा एक टाइम मैनेजमेंट बना के चलो। विदाउट डिसिप्लिन कहीं पे भी मत घुसना। अगर आप घुसने की चाह में आ रहे हो, राइट, तो टाइम मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस करो हर चीज़ में, चाहे वो आपका फिटनेस हो या फिर कंटेंट क्रिएशन हो। धीरे, आज मुझे 2 महीने में ये अचीवमेंट मेरे गोल है, मुझे पूरे करने हैं, फिर अगले 3 महीने में ये करने हैं। मुझे ऐसा नहीं मुझे 1 महीने में ही बॉडी बना ली है, 3 महीने में बॉडी 2 महीने में बन सकती है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, बन सकती है, लेकिन तीसरे महीने में आपको साइड इफेक्ट पे आएंगे। ये बात वेरी फैक्ट है, मेंटेन उसे नहीं करना पड़ेगा आपको। अब मेरे पे लोग आते हैं कहते हैं कि यार हमें गोवा जाना है, 2 महीने में 3 महीने में हमें एप्स निकाल दो, शादी है घर में एप्स निकलवा दो। हो सकते हैं मैं आपको 3 कैप्सूल्स ला के दूंगा, आपके बॉडी फैट काट देगा, लेकिन चौथे महीने में आपको साइड इफेक्ट भी देगा। दैट्स नॉट हेल्दी पार्ट। अपने आप को हेल्दी रखो, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाओ। अभी भी मैं आया हूँ, मेरे पेरेंट्स आर हैप्पी कि हाँ बंदा कुछ अच्छा ही करने के लिए निकला हुआ है, दे आर नॉट वरीड। और ये ड्रग्स, स्टेरॉइड्स,
अल्कोहल, इन सब चीज़ों से दूर रहो। ये सब एक एडिक्शन है जो आपको सिर्फ खींच रही है, आपको वहाँ से मिलेगा कुछ नहीं। और अपनी मेहनत को शोकेस करना शुरू करो सोशल मीडिया पे। आप बहुत मेहनत करो। एंड नो, जितने भी लोग देख रहे हैं, दे आर डूइंग समवेयर हार्ड वर्क इन देयर लाइफ। उनके ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी है देयर पेरेंट्स की, चिल्ड्रंस की। अपने हार्ड वर्क को शोकेस करना शुरू करो एंड स्टार्ट अप्रिशिएटिंग पीपल इन देयर लाइफ। तो उससे उनको भी अच्छा फील होगा। ऑल्सो यू विल डू समथिंग इन योर लाइफ, आपको भी आके कुछ बोलेगा, यू विल फील समथिंग गुड। सो दैट्स द ओनली थिंग दैट आई वांट टू शेयर। जस्ट कीप गोइंग, डोंट स्टॉप। आज रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, कल नहीं मिल रहे, परसों नहीं मिल रहे, बट जब एक बार मिलेगा ना, मुझे जब सिल्वर प्ले बटन मैंने टच करा था, सो आई फेल्ट लाइक यार जो मेहनत करी पिछले 1-1.5 साल की लगातार वो सारी पे ऑफ हो गई। अब अगला टारगेट जो भी मैंने चूज़ करा हुआ वो भी मिलेगा, उसके लिए मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ हमेशा। मैं 12 घंटे मेहनत कर लूँगा, 24 घंटे भी मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन उसका रिवॉर्ड मुझे चाहिए। और मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। आज रिजल्ट नहीं आ रहा, मुझे पता है कल आएगा। मैं सो नहीं सकता, उस वीडियो को बिना एडिट करे मैं सो नहीं सकता। दैट्स द ओनली थिंग दैट्स आई वांटेड टू से। थैंक यू सो मच शशांक। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम फ्यूचर में भी ऐसा कंटेंट अपने ऑडियंस के लिए लाते रहेंगे, मिलते रहेंगे और नए नए पॉडकास्ट शूट करते रहेंगे साथ में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया। एंड डेफिनेटली जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है रिलेटेड टू फिटनेस, रिलेटेड टू कंटेंट क्रिएशन, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। वी वुड लव टू हेल्प यू। और एक मैसेज जो मैं अपने ऑडियंस को हमेशा अपने पॉडकास्ट के लास्ट में देती हूँ, आई होप आप इस पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ सीख के अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज लेकर आएंगे। ये मेरा पॉडकास्ट करने का मेन मोटिव है। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों। आई एम श्योर कि आपको आज के पॉडकास्ट में मज़ा आया होगा। हम और भी आपके लिए ऐसे ही नए नए पॉडकास्ट लाते रहेंगे फिटनेस पर, हेल्थ पर और वेलनेस पर। तो जुड़े रहिए भावना सिद्धू पॉडकास्ट से।